यह मरना बहुत मुश्किल है अध्याय 471 से लेकर 480 तक। आप इस अध्याय हाट नॉवेल्स पर देख रहे हैं, कृपया हमारा समर्थन करें। अध्याय 4 चैप्टर 1 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे कौन आएगा? रिति एंड गोदान, आप दोनों पहले आएंगे। जियो बाई ने केवल दो शेष को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही जियो बाई ने बोलना समाप्त किया, छोटे भिक्षु और वांग हाओ ने एक साथ एक कदम पीछे ले लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई एटल। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ छोटे साधु को देखने के लिए बदल गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु भी वांग हाओ को देखने के लिए बदल गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया है और सामूहिक चेहरे स्तब्ध हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अमिताभ, वरिष्ठ भाई, कृपया पहले। छोटे साधु ने गंभीर होने और मुस्कुराने का नाटक किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पहले जूनियर भाई को आमंत्रित करना बेहतर है। मैं वरिष्ठ भाई हूं, इसलिए कनिष्ठ भाई को जाने देना भी उचित है। वांग हाओकियान ने रास्ता दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, वरिष्ठ भाई कृपया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नहीं, जूनियर भाई कृपया पहले। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ भाई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जूनियर भाई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक से एक। दोनों के बीच गर्म बहस हुई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई एटल, क्या ये सिर्फ एक प्रशिक्षण सत्र नहीं है? क्या ऐसा होना आवश्यक है? गुणवत्ता। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आओ आओ, रॉक पेपर कैंची, वांग हाओ ने सुझाव दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, छोटे साधु ने उत्तर दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। 3 राउंड में 2 जीत। वांग हाओ ने कहा, जाहिर है, वह आखिरी दौर हार गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। 5 मैचों में 3 जीत। वांग हाओ ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु। लाए, बस कठोर हो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। रॉक पेपर कैंची। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। 7 राउंड। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने मुझे अंदर जाने दिया। दूसरी तरफ जियो बाई आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वांग हाओ के कॉलर को खींचकर वांग हाओ को सीधे फेंक दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु। गुरु, आपने बहुत अच्छा काम किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और ताबूत बोर्ड को देखो, अहम, यानी दुनिया में सबसे मजबूत मॉनिटर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय वांग हाओ ने प्रशिक्षण स्थान में कदम रखा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रशिक्षण पूरा करने के लिए मुझे किस विधि का उपयोग करना चाहिए? वांग हाओ ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए म्यूट किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दहाड़, दहाड़ने। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। डोंग 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 डोंग। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बस जब वांग हाओ सोच रहे थे कि उनके दिल में विशेष प्रशिक्षण कैसे पूरा किया जाए, तो बहरा गर्जन और दूर से अचानक पृथ्वी पर हथौड़ा चलाने की गर्जना थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ के ये सुनने के बाद उन्होंने जल्दबाजी में आकाश में उड़ान भरी और स्रोत का पता लगाने के लिए चारों ओर नजर डाली।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जल्द ही वांग हाओ ने आवाज के स्रोत का पता लगाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यह पता चला कि इन ध्वनियों का स्रोत जानवरों का एक समूह था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि वांग हाओ का चेहरा जल्दी से गहरा हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि जानवरों के इस समूह की ताकत उसके मुकाबले तीनों रैंक अधिक है, और यहां तक कि कई ऐसे भी हैं जो उससे 4 रैंक अधिक हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वैसे जब लिंग शिन्यून ने अभी स्तर पारित किया तो वह दूसरी बार अपनी ताकत से 4 रैंक अधिक थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन ये सिर्फ एक 4 ओवर है। ये सिर्फ एक बड़ी रैंक है और वांग हाओ का पक्ष समूहों में है, सीधे आलोचना कर रहा है, प्रत्येक की परवाह किए बिना और अधिक से अधिक सभाएं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुंजी यह है कि इन जानवरों का लक्ष्य वांग हाओ पर निर्देशित है, पूरी तरह से वांग हाओ को मौत के घाट उतार दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए वांग हाओ के पास बचने के लिए बिल्कुल नहीं है, चाहे वह कहीं भी जाए, हर जगह दुश्मन है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को पकड़ लिया और निश्चितता के साथ कहा, ठीक है, ये सही है, रितियन एक बड़ा उपहार बैग है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही मैंने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, मैं एक अच्छी शुरुआत के लिए रवाना हो गया, और मैं हर दिन भाग्यशाली हूँ। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ, मैं नहीं बल्कि यह अच्छी शुरुआत होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके अलावा प्रशिक्षण स्थान में जैसा कि जानवरों ने करीब से दबाया, वांग हाओ पर दबाव भी बढ़ रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये देखते हुए कि जानवर अधिक से अधिक इकट्ठा हो रहे हैं, वांग हाओ को ये भी पता है कि वह अब इस तरह नहीं खींच सकता है, उसके पास एक निर्णय होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ ने अपने दांत पीस लिए और गहरी आवाज में कहा, फाइट। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बोलने के बाद उन्होंने सीधे क्लोन चलाया और एक अवतार में बदल गया। बाद में उन्होंने अपने अवतार के साथ मिलकर वॉर इंटेंट चलाया, अपने भाले को उठाया और बिना सोचे समझे जानवर समूह में डूब गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर की दुनिया प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। नांगोंग युनमो और अन्य लोगों ने वांग हाओ को देखा, जो क्रूर जानवरों में डूब गए थे और मदद नहीं कर सकते थे लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस करते थे। मास्टर, जूनियर भाई, क्या वह ठीक है? नंगोंग युनमो ने चिंतित होकर पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस स्थिति में यहां तक कि झांग शिग, जिनके पास बेहद मजबूत शारीरिक प्राप्तियां हैं, उन्हें लगता है कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि ताकत का अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ठीक है, रितियन इस तरह के युद्ध के मैदान के लिए उपयुक्त है। जियो बाई मुस्कुराए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रशिक्षण स्थान में फिर से देखें। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय वांग हाओ खून से लथपथ था, उसका बागे थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था और यहां तक कि उसका अवतार भी कई बार बदल दिया गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उन जानवरों को भी भारी नुकसान हुआ। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अनगिनत जानवरों की लाशें अलग अलग आकार और रूपों में जमीन पर पड़ी हैं, पहाड़ों की तरह ढेर हो गई हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब तक वे वांग हाओ की आंखों से मिल सकते हैं तब तक कोई नहीं है जो जीवित रह सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस तरह से वांग हाओ को पता नहीं था कि उसने कितने जानवरों को मार डाला। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह केवल ये जानता था कि जब तक वह चलता था तब तक फर्श पूरी तरह से बदल दिया जाएगा।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि जमीन पर झूठ बोलना जानवरों की सभी लाशें हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह मरने के कगार पर है। जल्दी करो, उसे मार डालो। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दहाड़ते हुए जानवर का नेता। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ग्रेटर देन। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ ने भाले को जमीन पर चिपका दिया, गुस्से के बजाय हंसे, हा 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 हा, मौत के कगार पर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मरना मेरे लिए सिर्फ शुरुआत है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या फेरोशियस बीस्ट हेड एक पल के लिए स्तब्ध था और फिर उसे अचानक लगा कि उसे किसी चीज से निशाना बनाया जा रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्षेत्र पूरी तरह से खुला। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस समय जानवर के सिर ने केवल महसूस किया कि उसकी आंखें काली थीं, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह पहले से ही एक अज्ञात स्थान पर था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्थान सफेद कोहरे से भरा है, कुछ भी मौजूद नहीं है, ये बहुत रहस्यमय है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक जानवर के नेता को अचानक कुछ दिखाई दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे शरीर में शक्ति धीरे धीरे फैल रही है। भयंकर जानवर नेता ने अपने हाथों को देखा और अविश्वसनीय रूप से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। चा। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जानवर के नेता को अपनी छाती में अचानक दर्द महसूस हुआ, नीचे देखा और देखा कि एक लंबे भाले ने उसके दिल को छेद दिया था और भाले के सिर से खून टपक रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जानवर का नेता बिना किसी सांस के जमीन पर गिर गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जानवर के नेता की मृत्यु के साथ दायरे भी सीधे फैल गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ ने क्रूर जानवरों को देखा जो बॉस की मृत्यु के कारण पीछे हटना चाहते थे। कंशु www.sinaicmtl.com ने ठंड से कहा, यह पलटवार का समय है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पागल। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस समय वांग हाओ किसी तरह की क्षमता से उत्तेजित लग रहे थे। उनकी आंखें काले भूरे से गहरे लाल रंग में बदल गईं और उनके शरीर पर रक्त लाल लपटें जल गईं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बगल का अवतार भी उसी अवस्था में है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। युद्ध। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ गुस्से से चिल्लाया और अपने अवतार के साथ झुंड में भाग गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ को आक्रामक तरीके से भागते हुए देखकर नेता की आज्ञा के बिना जानवर थोड़ा घबरा गए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उनके सामने मौजूद इंसान पहले से ही मरने की स्थिति में है, इसलिए उनमें से कई पक्षियों से डरते हैं। यहां तक कि एक कठिन खींचे वांग हाओ को मौत के घाट उतार सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुरंत जानवरों ने वांग हाओ पर फिर से हमला किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जानवरों के इस हमले का सामना करते हुए वांग हाओ ने चकमा नहीं दिया, लेकिन सीधे उनके शरीर के साथ उनका अभिवादन किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बैंग 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 बैंग। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक समय के लिए वांग हाओ पर अनगिनत तेज पंजे, भारी घूंसे, जादू के हथियार और अन्य हथियार गिर गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि इसने वांग हाओ को मारा, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वांग हाओ अभी भी राज्य में थे।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कैसे संभव है? जानवरों ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पर्याप्त, फिर मेरी बारी है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ ने अपना भाला उठाया और जमकर आगे बढ़ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक समूह में इकट्ठा किए गए भयंकर जानवर तुरंत इस ध्रुव से बह गए और उनके मांस और खून उड़ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वांग हाओ ने अपनी बंदूक निकाली तो वांग हाओ के आसपास कोई जानवर नहीं थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्रूर जानवरों ने डर में कुछ कदम पीछे ले लिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक वांग हाओ की आवाज सुनाई दी, क्या आपको लगता है कि यह अंत है? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ ने चुपचाप एक अर्धचंद्राकार चाकू निकाला और स्नेह किया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 2 मैंने क्या पढ़ाया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रशिक्षण स्थान के भीतर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हर जगह आहो लगातार चिल्ला रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने वांग हाओ को यान्यू कृपाण ले जाते हुए देखा, क्रूर जानवरों का पीछा करते हुए और सभी तरह से फिसलते हुए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय वांग हाओ बस एक देवता है जो अनगिनत हथौड़ों के साथ पृथ्वी पर आया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक शातिर जानवर को मारना एक लीक की तरह है और यह एक ही कट के साथ शातिर जानवर के सिर को अलग कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ जहां भी जाते हैं लाशें गिरनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत तक वांग हाओ द्वारा अंतिम भयंकर जानवर को मारने के बाद उन्होंने आखिरकार यान्यू कृपाण को हटा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके सामने भारी लाशों को देखते हुए और खून के बढ़ते समुद्र को देखते हुए वांग हाओ आहें भरने में मदद नहीं कर सका। खैर, बाशी। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कहते हुए कि वांग हाओ पहले ही बाहर निकल चुके हैं और बाहरी दुनिया में लौट आए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर की दुनिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शू लग रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ सफलतापूर्वक बाहरी दुनिया में लौट आए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि प्रशिक्षण स्थान मूल रूप से भ्रम था, प्रशिक्षण के दौरान वांग हाओ को लगी चोट अब मौजूद नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं कैसे हूं? जैसे ही वांग हाओ बाहरी दुनिया में लौटे उन्होंने जियो बाई से एक टिप्पणी मांगी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि जियो बाई ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि वह अपने प्रशिक्षण परिणामों पर टिप्पणी करेंगे, लेकिन नंगोंग युन्मो और अन्य के सबक के कारण ऐसा लगता था कि एक नई प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से बन गई थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। अभ्यास और मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने में सक्षम होने के नाते मैंने आपको इतने कम समय में सिखाया है कि आपने बहुत प्रयास किए हैं। जियो बाई ने प्रशंसा की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ ने हल्के से सिर हिलाया, खुशी का एक रूप नहीं दिखा, लेकिन उनके आंतरिक विचार अज्ञात थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने इस बारे में और कुछ नहीं कहा, अभिमानी समझे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर वह छोटे साधु को देखने के लिए मुड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, गौदान, यह आपकी बारी है, क्या आप तैयार हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटे साधु ने कुछ हंसी के लिए मजबूर किया, हाँ मास्टर, वास्तव में मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वही है जो वास्तव में अफसोस की बात है।
जियोबाई ने अफसोस के साथ कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब उसने ये देखा तो छोटे साधु को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने अभी भी डूबने का नाटक किया। काश मास्टर, मैं वास्तव में प्रशिक्षण में भी भाग लेना चाहता हूँ, लेकिन उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन ये ठीक है, हम आपके तैयार होने के लिए यहाँ इंतजार करेंगे। जियोबाई ने सख्ती से कहा, चिंता मत करो कुत्ते, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं अपने किसी भी शिष्य को नहीं छोड़ूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप मन की शांति के साथ तैयार कर सकते हैं, चाहे कितना भी समय लगे, हम इंतजार करेंगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई ने जो कहा वह बहुत ही मार्मिक था। आप देखिए, छोटे साधु को लगभग आंसू आ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटे साधु के रोने का कारण यह है, मास्टर, मैं अभी प्रशिक्षण में भाग नहीं लेना चाहता, कृपया कार्य न करें। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मास्टर, वास्तव में आपको मेरे लिए इतना लंबा समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। छोटे साधु ने उसकी आंखों में आंसू के साथ कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। समय के संदर्भ में उन्होंने वास्तव में अपने गुरु और उनके साथ तुलना करने की हिम्मत नहीं की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक, क्या ये पागल नहीं है कि एक सीमित जीवनकाल के साथ एक नश्वर एक अमर देवता के साथ समय की खपत की तुलना करता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां मेरे साथ बकवास करना बंद करो, तुम जल्दी से मुझे अंदर जाने दो। जियोबाई ने मुड़कर छोटे साधु को कॉलर से पकड़ लिया और उसे प्रशिक्षण स्थान में फेंक दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग हाओ, ये तस्वीर कितनी परिचित है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरी ओर छोटे साधु को जियोबाई द्वारा प्रशिक्षण स्थान में फेंक दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आहे, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु आकाश से गिर गया, और क्योंकि समय सही नहीं था, वह सीधे झाड़ियों में गिर गया। उसके बछड़े अभी भी थोड़ा कांप रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर की दुनिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एगो एटल। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई का सिर काली रेखाओं से भरा है। मैंने आपको क्या सिखाया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रशिक्षण स्थान में। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्रूर जानवरों ने लगातार चिल्लाया और कंपन किया। ये स्पष्ट था कि उन्होंने छोटे साधु की खोज की थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। झाड़ियों में फंसे छोटे साधु तुरंत जाग गए। 2 बार संघर्ष करने के बाद वह झाड़ियों से बाहर निकला। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई और बाहरी दुनिया के अन्य लोग भी छोटे साधु की हर हरकत को देख रहे हैं कि वह किस तरह की पतंग बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय छोटे साधु ने अचानक अपनी आंखें चमकाई और अंतरिक्ष की अंगूठी से एक फावड़ा निकाला। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके हाथ में फावड़ा देखकर छोटे साधु ने एक धूर्त मुस्कान दिखाई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर फावड़े को आध्यात्मिक शक्ति संलग्न करें और शुरू करें। एक छेद खोदो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई और अन्य जो देख रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये किस लिए है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आध्यात्मिक शक्ति के आशीर्वाद के कारण छोटे साधु ने बहुत जल्दी खोदा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। केवल 10 सेकंड में छोटे साधु ने एक गहरा छेद खोदा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके तुरंत बाद छोटे साधु सीधे उस छेद में कूद गए जो अभी खोदा गया था।
और फिर मिट्टी को स्थानांतरित करने, गहरे छेद की सतह को भरने और मिट्टी की इस परत को मजबूती से ठीक करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में छोटे साधु ने शेष मिट्टी को नष्ट करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फ्यू, यह अंत में किया गया है। छोटे साधु ने राहत की सांस के साथ कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चूंकि प्री ऑर्डर का काम पूरा हो चुका है, इसलिए व्यवसाय में उतरने का समय आ गया है। छोटा साधु मुस्कुराया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर बस फावड़ा उठाया और निकास के स्थान की ओर खोदा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ छोटा साधु सबसे तेज गति से अपने फावड़े को हिला रहा है और एक सुरंग खोद रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरी तरफ छोटे साधु के मूल स्थान पर क्रूर जानवरों का एक समूह आया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर जानवर दंग रह जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लोगों का क्या? मैं अभी भी चिल्लाते हुए सुन सकता था, जैसे ही यह आया, ये गायब क्यों हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बस जब जानवर दंग रह गए, तो जानवरों के बहुत बुद्धिमान नेता ने एक नजर में बात की थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस बच्चे ने हम में से बहुतों को देखा होगा, इसलिए वह छिप गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे शुरू से अंत तक केवल 1 या 2 मिनट का समय लगा, इसलिए वह निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं चला, वह अभी भी यहाँ होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खोज, हर कोई अलग से खोज करता है, आप निश्चित रूप से उसे पा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, जानवरों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया और फिर वे सभी छोटे साधु की तलाश में फैल गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस तरह जानवर जमीन पर छोटे साधु की तलाश कर रहे थे, उसी तरह यू ने डब्ल्यू पढ़ा। SNICMTL.com। इस समय छोटा साधु अभी भी सुरंगों को खोद रहा था, और वह अभी भी गीतों को गुनगुना रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मास्टर ने मुझे ट्रेन करने के लिए बुलाया, मैं स्थल को के आसपास मोड़ दूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे फावड़े को उठाए, मेरी सड़क को देखे, सड़क निर्माण लय से भरा है, से राजा ने मुझे गश्ती के लिए बुलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाय और बाहरी दुनिया के अन्य, क्या ये ठीक है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटे साधु के इस ऑपरेशन ने सीधे जियो बाय और अन्य को बेवकूफ बना दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वरिष्ठ भाई, ये एक वरिष्ठ भाई नंगोन युन्मो इस समय छोटे साधु का मूल्यांकन करना नहीं जानते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह केवल ये कह सकता है कि छोटे साधु द्वारा प्रशिक्षण स्थान को बर्बाद कर दिया गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई ने वाक्य को दोहराया, मैंने उसके दिमाग में क्या सिखाया? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ईगो और अन्य भी अपने मुंह के कोनों पर चिकोटी काटते हैं, जो बिल्कुल आश्चर्यजनक है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरों का प्रशिक्षण मार्शल आर्ट सीखना है, और युवा भिक्षुओं का प्रशिक्षण सुरंगों को खोदना सीखना है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ मिनटों के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पुश, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निकास के सामने एक बड़ा छेद अचानक टूट गया, और फिर एक छोटा गंजा सिर धीरे धीरे उभरा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सूरज छोटे भिक्षु के सफेद गंजे सिर पर चमकता है, जो उज्ज्वल रूप से बहता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन सबसे चमकदार छोटी साधु की आंखें हैं। ये सही है, ये यहाँ है, मुझे अंत में निकास मिला।
उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कहा, छोटे साधु गड्ढे से बाहर निकले और अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग सुरंग को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उन जानवरों को देखते हुए जो अभी भी दूरी में उसे खोज रहे थे, छोटे साधु भी भावना से भरे हुए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लड़ना अस्थिर है, अगर आप लड़ नहीं सकते तो आप नहीं लड़ेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, इसे कुंद करने के लिए वह वास्तव में एक सब्जी है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कहा, छोटे भिक्षु ने बाहर निकलने के लिए कदम रखा, जियोबाई के मूल्यांकन की प्रतीक्षा कर रहा था। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 3 बोलने की कला। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अपनी दुनिया बनाए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शू लग रहा था और छोटे साधु का आंकड़ा सभी की दृष्टि में दिखाई दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु जो अभी अभी बाहरी दुनिया में लौटा था, उसने अपने हाथों को मोड़ लिया, बुद्ध के नाम का जाप किया और मुस्कुराते हुए पूछा, अमिताभ मास्टर, शिष्य ने अभी कैसे व्यवहार किया? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप सच या झूठ सुनना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रकृति सत्य है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सच्चाई यह है कि यह अच्छा नहीं है। मुझे बेवकूफ लग रहा है कि आप मुझे प्रशिक्षित कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु इतना सीधा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। झूठ के बारे में क्या? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इतना अच्छा कर रहे हैं। आप अजेय हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु, हालांकि यह वाक्य एक प्रशंसा है, लेकिन ये हमेशा अभिशाप की तरह क्यों लगता है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, आज का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। अब मैं परिणामों की घोषणा करूंगा। जियोबाई ने कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर कि नंगोंग युन्मो के वरिष्ठ भाइयों ने जियोबाई को उम्मीद से देखा, उनके परिणामों की घोषणा करने के लिए जियोबाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके कितने प्रशिक्षु और भाई? युन्मो को छोड़कर सभी इस मूल्यांकन में विफल रहे। जियोबाई ने सपाट स्वर में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह नंगोंग युन्मो और लिंग शिन्युन को छोड़कर झांग शीगे, वांग हाओ और छोटे साधु सभी स्तब्ध थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मास्टर, हम अयोग्य क्यों हैं? झांग शीज ने भ्रम में पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं आपसे पूछता हूं, आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? जियोबाई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता और समय और चाल से मेल खाने की क्षमता का अभ्यास करें। झांग शिग और तीनों ने बिना सोचे समझे सीधे जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर सोचे कि आप किस लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक स्तर और धक्का है और अंतरिक्ष सीधे ऊपर आने पर समतल किया जाएगा। WTF? क्या आपने खुदाई स्कूल से स्नातक किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक सिर ऊपर, मुझे संलग्न करना है। ओह, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। सिरदर्द, यहां तक कि आपके बारे में बात करना बेकार है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक पूरे अंतरिक्ष में जानवरों का पीछा कर रहा है, यहां तक कि बाहर निकलने का पता लगाने के लिए भूल रहा है, जब तक कि बाहर निकलने के लिए याद करने से पहले सभी जानवरों को मार दिया गया हो। क्या आप कर्म के पात्र हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
अन्य एक और भी अपमानजनक है, यहाँ तक कि लड़ाई भी नहीं, और सीधे सुरंगों को खोदना शुरू करना। मैं क्या हूँ? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप यहाँ मार्शल आर्ट सीखने के लिए हैं, या आप यहाँ सड़क निर्माण सीखने के लिए हैं? जियोबाई ने अपने सिर पर काली रेखाओं के साथ शिकायत की। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर झांग शिग और वांग होसोंग ने अपने सिर को ऐसे रखा जैसे उन्हें सिखाया जा रहा हो। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु विचारशील लग रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गलत है? क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? जियोबाई ने विचारशील छोटे साधु को देखा और पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। मास्टर, जब तक वे मुझे नहीं ढूंढ सकते, मुझे आपातकाल में रहने की आवश्यकता नहीं है। छोटे साधु ने छोटे चेहरे से कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई, मैंने क्या सिखाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी समय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। कहीं झोंगझोंग में परी पर्वत पर एक शानदार इमारत यहाँ खड़ी है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे शानदार महलों में से एक में कई पुराने लोग महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। 4 महीने में प्रतियोगिता के लिए समय। क्या मेरे संप्रदाय के लिए कोटा निर्धारित किया जा सकता है? सफेद भौहों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ग्रेट एल्डर पर वापस नहीं, एक बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हो, सफेद भूरे रंग का बूढ़ा आदमी थोड़ा डूब गया। यह इतना धीमा क्यों है? क्या मैंने आपको पहले ही सूचित नहीं किया है? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एल्डर, आपने कल ही हमें सूचित किया था। एक बुजुर्ग ने अपने माथे से पसीना पोंछा और अवाक रह गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने कल ही हमें सूचित किया था कि सूची आज बनाई जाएगी। सहलेखक, आप इस प्रतियोगिता में चुने गए सुअरों को बूचड़खाने में डाल रहे हैं। मुद्दा यह है कि बूचड़खाने में सुअरों का चयन करना आपके लिए उतना तेज नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में, क्या मैंने आपको कल सूचित किया था? सफेद भूरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने पलक झपकते और संदिग्ध रूप से पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी बड़ों ने सिर हिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। खांसी की खांसी, मुझे खेद है, मैं बड़ी हो रही हूं और मेरी स्मृति में थोड़ी गिरावट आई है। जब मैं बूढ़ा हो जाता हूं तो भ्रमित होना आसान है। सफेद भूरे रंग का बूढ़ा आदमी थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बुजुर्ग मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके माथे पकड़ सकते हैं। दिखावा करते हैं, आप दिखावा करना जारी रखते हैं, हम यहां आपको दिखावा करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्य बड़ों के लिए सिरदर्द के स्तर पर जब एक बड़ा बुजुर्ग होता है जो प्रैंक खेलना पसंद करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। एल्डर, यदि आप वास्तव में भ्रमित हैं तो आपको जल्द से जल्द त्याग देना चाहिए। मैं आपके पद छोड़ने का इंतजार कर रहा हूं, एक बुजुर्ग ने अचानक कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। डिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे ही ये शब्द सामने आए, दृश्य तुरंत घातक हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ों की नजर तब बदल गई जब उन्होंने बड़े को देखा, जैसे वे कह रहे हों, छोटा भाई, आपके साथ क्या बात है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आध्यात्मिक शक्ति का एक विस्फोट। सफेद भूरे बूढ़े आदमी ने एक किक के साथ कदम रखा।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लात मारी गई बड़ी तुरंत हॉल की दीवार से टकरा गई, एक उल्का में बदल गई और बड़ों की दृष्टि से गायब हो गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बुजुर्ग, आप इस बारे में इतने भ्रमित क्यों नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बदबूदार लड़का वास्तव में नहीं बोल सकता है। सफेद भूरे रंग का बूढ़ा आदमी बैठ गया क्योंकि वह बैठ गया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, उसके बारे में चिंता मत करो, चलो बैठक जारी रखें। बड़े ने अपनी भावनाओं को दूर किया और हंसे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एल्डर, अगर कुछ और नहीं है तो हमारे लिए जल्द से जल्द छोड़ना बेहतर होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि हम हाल ही में व्यस्त हैं। एक बुजुर्ग ने अपने हाथों को सफेद भूरे रंग के बूढ़े आदमी की ओर खींचा और एक मुस्कुराते हुए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में सफेद भौं वाले बूढ़े ने बड़ों को देखा और पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ों ने जोर से सिर हिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय केवल शू की अचानक आवाज सुनने के लिए एक परिचित व्यक्ति बड़ों की आंखों में आया। करीब से देखने के बाद यह पता चला कि जो बुजुर्ग सफेद भूरे बूढ़े आदमी द्वारा लात मारी गई थी, वह अभी वापस आया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और अभी भी शब्दों के साथ आवाज वापस आ गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, आखिरकार हर कोई पूरे दिन आपके लिए उतना व्यस्त नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जो बुजुर्ग अभी लौटा था, उसे फिर से सफेद भूरे बूढ़े आदमी ने मार डाला। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ो भाई, तुम इतनी पतली क्यों हो? खांसी की खांसी। सफेद भौं वाले बूढ़े ने अपना गला साफ किया, कुर्सी पर वापस बैठ गया और सख्ती से कहा, चूंकि हर कोई व्यस्त है, इसलिए मैं एक लंबी कहानी को छोटा करूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रतियोगिता में बेटा भी भाग लेगा। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पवित्र पुत्र भी भाग लेगा। लेकिन क्या नियम यह नहीं कहते हैं कि पवित्र पुत्र और पवित्र संप्रदाय की पवित्र बेटी को प्रतियोगिता में भाग लेने से प्रतिबंधित किया गया है? एक बूढ़े व्यक्ति ने संदिग्ध रूप से पूछा। पढ़ना www.snicmtl.com। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रतियोगिता के नियमों को संयुक्त रूप से उनके सुजन और अन्य शक्तिशाली देवता सम्राटों द्वारा तैयार किया गया था, इसलिए वे सभी खेल के नियमों से परिचित थे। पवित्र पुत्र केवल भाग ले रहा है, प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा है। सफेद भौं वाले बूढ़े व्यक्ति ने जोर दिया, पवित्र पुत्र सिर्फ संप्रदाय के साथ है और प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी बुजुर्गों ने अपनी समझ व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और फिर कोई बात नहीं कही। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि वे पहले ही इस मामले के बारे में थोड़ा अनुमान लगा चुके हैं। उदाहरण के लिए, पवित्र पुत्र की भागीदारी को स्वयं संप्रदाय मास्टर द्वारा निर्देश दिया गया होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और बीच में कुछ बड़ी योजनाएं होनी चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मुख्य हॉल के अंदर। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सफेद भूरे रंग के बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए बड़े को देखा और कुछ समय के लिए बड़े, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। और बड़ों ने सफेद भूरे बूढ़े आदमी को एक उदास अभिव्यक्ति के साथ देखा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ग्रेट एल्डर, यदि आपका सिर असहज है तो अपना सिर बदलें, आप हर समय क्यों घुमा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके अलावा क्या हम बैठक नहीं कर रहे हैं? क्या आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि पूरा हॉल 5 मिनट तक चुप रहा।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। 5 मिनट के लिए पूरे हॉल ने आवाज भी नहीं लगाई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अंत में एक बुजुर्ग आखिरकार इसकी मदद नहीं कर सका। एल्डर, आपके साथ क्या गलत है? आप इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये खत्म हो गया है। सफेद भौं वाले बूढ़े ने अपने हाथ फैलाए और जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बढ़ो। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। स्विश। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस बुजुर्ग को लात मारी गई वह फिर से लौट आया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एल्डर, क्या आप सभी को इस तुच्छ मामले के लिए एक बैठक में बुला रहे हैं? हम बहुत व्यस्त हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप वास्तव में इस तरह लोकोमोटिव हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 4। उसी समय जब यक्सु शिंगजोग बैठक कर रहा था, वुडिंग शिंगजोग भी बैठक कर रहा था। बैठक की सामग्री यक्सु शिंगजोग के समान है, लेकिन ये कहा जाता है कि संत भी इस मामले में भाग लेंगे। अनिश्चित संप्रदाय का पिछला पहाड़। पिछली बार आपने मुझे एक चारा के रूप में इस्तेमाल किया था, क्यों इस बार आप चाहते हैं कि मैं आपका चारा बनूं? सु याली ने एक भ्रूभंग के साथ पूछा। ओह, मैं जा रहा हूं। यान ली, क्या आप इस बारे में भूल सकते हैं? अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने अपने सिर को थपथपाया और कहा। इस मामले का उल्लेख करते ही वह असहज महसूस कर रहे थे। पिछली बार उन्होंने सु यानली से डिजाइन रखा था। नतीजतन न केवल योजना विफल हो गई, बल्कि उन्होंने सु याली के दिल में अनुकूलता की लहर भी खो दी। सु यानली संप्रदाय में लौटने में सक्षम थे क्योंकि उन्हें यहां आमंत्रित करने के लिए बहुत प्रयास किए गए थे। उसने इस चाची को उससे नाराज होने से रोकने की पूरी कोशिश की। क्या मैंने सच नहीं कहा? सु याली ने हल्के से पूछा। यह एक तथ्य है, यह एक तथ्य है। यह मेरे चाचा की गलती है। मुझे आपके डिजाइन को छिपाना नहीं चाहिए और आपको खतरे में डालना चाहिए। वुडिंग सेक्ट के संप्रदाय मास्टर ने सु यानली से माफी मांगी। ये देखकर सु यानली ने जल्दबाजी में सलामी दी। यानली चाचा की सलामी नहीं दे सकते। अगर चाचा को कुछ करना है तो वह सीधे यानली को बता सकते हैं। यानली कभी मना नहीं करेंगे। इंटरजेक्ट किया गया, लेकिन सु याली की आंखों से बाधित हुआ। खांसी। यानली, इस बार मैं वास्तव में आपको एक चारा के रूप में उपयोग नहीं करता हूं, लेकिन आप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने जूनियर्स और जूनियर्स को लेना चाहते हैं। उस समय आपको न तो प्रतियोगिता में भाग लेने की आवश्यकता होगी और न ही घटना से निपटने की आवश्यकता होगी। आपको केवल अपनी सीट पर चुपचाप बैठने की आवश्यकता है। पैट्रियार्क सु ने कहा, उसका गला साफ करना। वास्तव में मैं चाहता हूं कि आप नूडल्स भरने में मेरी मदद करें। अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर को जोड़ा गया। वास्तव में सु यानली ने सु फैमिली मास्टर और सेक्ट मास्टर ऑफ वुडिंग सेक्ट को थोड़ी संदिग्ध आंखों से पूछा। ठीक है, ये वास्तव में अधिक सच नहीं हो सकता है। सु परिवार के मुखिया और वुडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने सिर हिलाया और जवाब दिया। खैर, मैं भाग लूंगा, सु याली ने धीरे से कहा। सु परिवार के गुरु और वुडिंग संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, और उनके दिल बस गए। चाची आखिरकार सहमत हो गई, और अब उनके पास एक लाइनअप है। यानली की सुंदरता के साथ केवल शीर्ष शक्तियों में से एक, लियू जिक्सी, लियू के परिवार की बेटी, एक के साथ तुलना कर सकती है। लियू जिक्सी की बात करते हुए सु परिवार को अचानक कुछ याद आया। अरे, मैंने सुना है कि लियू की बेटी के पास पहले से ही एक मंगेतर जियोशुओ है। क्या आप इस बारे में जानते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ। वुडिंग शेंगजोंग के सुजरेन ने सिर हिलाया। कहा हुआ? आपको कब पता चला? पैट्रियार्क सु ने थोड़ा आश्चर्य पूछा। क्या यह आदमी गपशप को नापसंद नहीं करता है? यदि आप गपशप पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? बस पता है, अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने जवाब दिया। पैट्रियार्क सु, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? यान ली अभी भी यहाँ है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अनिश्चित संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर ने सु फैमिली मास्टर की बांह खींची और फुसफुसाए। खांसी। भूल जाओ, चलो बाहर जाओ और बात करो।
सू पेट्रियार्क ने अजीब तरह से खांसी की और जल्दी से वुडिंग सेक्ट मास्टर की आस्तीन खींची और बादलों पर दूरी में उड़ गए। थोड़ी देर के बाद केवल सू यानली को पीछे के पहाड़ में छोड़ दिया गया था। काश। उद्धरण चिन्ह। सू यानली ने बेहोश होकर, अवाक रहकर और हजारों शब्द बोले। डॉट 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 में एक सराय जियो बाय और अन्य वरिष्ठ संप्रदाय के नेताओं को डरावनी फिल्में देखने के लिए इकट्ठा किया गया था, जबकि नंगोंग यूनमो द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए शिष्य ध्यान और अभ्यास करने के लिए अलग रहे। बस जब फिल्म अपने चरम में प्रवेश करने वाली थी तो डरावनी वातावरण सबसे तीव्र था और जियो बाय और अन्य सबसे अधिक केंद्रित थे। सिस्टम की आवाज अचानक जियो बाय के दिमाग में आ गई और यह अभी भी एक बहुत कर्कश स्वर था। होस्ट टिल्डर टिल्डर टिल्डर। काश। उद्धरण चिन्ह। सिस्टम के कॉल ने जियो बाय के शरीर को हिंसक रूप से कांप दिया और वह लगभग ज्यूटियन लौट आया। ओह, मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय की अचानक आवाज ने एगो और अन्य को भयभीत कर दिया। भयभीत एगो ने तुरंत अपने फर को बांध दिया और सीधे सोफे से गिर गया। यहां तक कि सी फेहान और लियू शी भी भयभीत थे। क्या ये फिल्म इतनी डरावनी है? इसने मास्टर और अन्य को चौंका दिया। एकमात्र व्यक्ति जो गंभीरता से खेती नहीं करता था, उसके दिल में छोटे साधु थे। अगू और उन्हें, ऐसा नहीं है कि फिल्म डरावनी है, लेकिन आपका स्वामी बहुत डरावना है। जियो बाय की दहाड़ की आवाज ने अब वास्तव में उन्हें चौंका दिया है। जियो बाय, मैंने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं है, क्या आप इसे मानते हैं? जियो बाय, आपको अचानक क्या हुआ? एगो ने संदिग्ध रूप से पूछा। खांसी, मैं डर गया था। जियो बाय ने स्पष्ट रूप से समझाया, वह सिस्टम को हिला नहीं सका। एगो ने जियो बाय को एक गहरा रूप दिया। जियो बाय को एक दिया, मैं समझता हूं, देखो, और फिर सुझाव दिया, ये फिल्म दिलचस्प नहीं है, चलो अन्य फिल्मों के लिए देखें। मैंने किया। हाल ही में कुछ देखना चाहता था। कॉमेडी। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान और लियू शी ने जियो बाय पर नजर डाली। जियो बाय को एक दिया, मैं समझता हूं, देखो, और फिर समझौते में सिर हिलाया। जियो बाय। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या समझते हैं? अंत में, जियो बाय, जो बहुत गुस्से में थे, के पास सिस्टम में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम, क्या आप मरने जा रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि लोगों को मौत के घाट उतारना आसान है? उद्धरण चिन्ह। मैंने वातावरण को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया। सिस्टम हंसा। मैं आपको बेक करूंगा। जियो बाय ने बार बार कहा, इसे भूल जाओ, वो सभ्य होना चाहता है, सभ्य होना चाहता है। आप मुझसे क्या ढूंढ रहे हैं? जियो बाय ने गुस्से से पूछा। होस्ट, क्या आप एक बात भूल गए हैं? जब ये बात आती है तो सिस्टम एक बार शायद ही कभी गंभीर होता है। क्या बात है? जियो बाय ने पलक से पूछा। अंतिम मिशन को विफल करने की सजा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। सिस्टम बुरी तरह से हंसा। जियो बाय थोड़ी देर के लिए जम गया। ठीक है, इस गंदगी के बारे में भूल जाओ। होस्ट, कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें। सिस्टम चुनलियां मुस्कुराया। वह लंबे समय से मेजबान के उल्टा शैम्पू पर एक नजर डालना चाहता था। कोई स्थान नहीं है, जियो बाय ने कहा। मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा, सिस्टम ने उत्तर दिया। पानी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास ये यहाँ है। पिछली बार आपके द्वारा खरीदे गए सैकड़ों टन पानी का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। गण, क्या ये ठीक है? एक छेद खोदने और अपने आप को दफनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कृपया होस्ट करें, तुरंत शुरू करें। सिस्टम ने प्रत्याशा के साथ कहा। किसी और के मेजबान मिशन को पूरा नहीं करना लगभग बहुत आम है, लेकिन जियो बाय अलग है। अपनी ताकत के कारण वह कभी भी एक मिशन में विफल नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि उन्होंने मिशनों को बहुत अधिक नहीं भेजा। चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। हालांकि जियो बाय के मिशन की विफलता की संभावना बहुत कम है, इस बार जियो बाय आखिरकार पलट गई। क्योंकि यह मिशन इतिहास में पहली बार विफल हुआ था, सिस्टम अभी भी जियो बाय के बारे में बहुत चिंतित था। बहुत सारे लोग हैं, मैं कैसे धोता हूं? जियो बाय ने अपने मुंह के कोनों पर एक चिकुटी के साथ पूछा, क्योंकि वह एगो और अन्य लोगों पर नजर रखता था। बिना किसी कारण के उल्टा शैम्पू करना शुरू कर दिया। एगो और अन्य लोगों को उसे न्यूरोपैथी के रूप में नहीं मानना चाहिए। उस रात, सिस्टम ने कहा। ठीक है। जियो बाय ने थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह केवल अपने बालों को उल्टा धो रहा था, और वह अभी भी हार सकता था।
इस समय अर्गो की आवाज बेहोश लग रही थी। सीओ बाय, क्या आपको अभी भी कुछ साल पहले की उस छोटी लड़की की याद है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 5 पुराने पिता की उदासी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपको कुछ साल पहले की वो छोटी लड़की याद है? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई दंग रह गए और पूछा, क्या छोटी लड़की है? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? मैं कहाँ निकला? मैं मूल रूप से भाई यूमो की ओर जा रहा था। लियू जिक्सियू ने अपने हाथ से लियू 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 को थपथपाया और शर्माते गाल के साथ कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। काश, उदासी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। न केवल लोग भागते हैं बल्कि दिल भी भाग जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। काश, बेटी जो 10 साल से अधिक समय से पली बढ़ी है, बस दूसरों के साथ भाग गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप लड़की हैं, आपने अभी तक शादी नहीं की है, और आपकी कोहनी बाहर की ओर मुड़ने लगी है। लियू 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 ने महसूस किया कि चाय एक पल में बेस्वाद थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह जहां भी है ठीक है। लियू जिक्सी ने लियू 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 को एक खाली आंख दी और जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर लियू लियूली ने गहराई से आह भरी, अरे, उस बच्चे के बारे में क्या अच्छा है। यह आपको पूरे दिन इसके बारे में सोचता है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप उत्तर जानते हैं? लियू जिक्सी चकली। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लियू लियू ने चाय पत्ती ली, चाय का एक घूंट लिया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जिक्सी, आपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लियू जिक्सी ने कुछ बार चकराया, अपने पतले हाथों में चायदानी रखी और लियू लियू के लिए एक कप चाय डाली। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लियू लियू, जो एक पल में दिखाई दिया, विनम्र नहीं था और सीधे लियू जिक्सी के पास पत्थर की बेंच पर बैठ गया और रास्ते में पत्थर की मेज पर दस्तक दी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये व्यक्ति लियू जिक्सी के जैविक पिता हैं, जो छिपे हुए परिवार के लियू परिवार के वर्तमान प्रमुख हैं, लियू लियू। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसा कि लियू जिक्सी के बगल में का स्थान थोड़ा विकृत था, एक मुस्कुराता हुआ मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति पतली हवा से लियू जिक्सी के पास दिखाई दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अचानक अस्पताल में हंसी का एक विस्फोट हुआ। हा 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 हा, जिक्सी, मैंने अभी अभी आपकी आह सुनी, लेकिन क्या आपने मुझे याद किया? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सिर्फ एक मामूली आह थी और दुनिया को एक पल में ओवरशेड लग रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आज वह एक हल्के नीले किलो स्कर्ट पहने हुए है, कमर के चारों ओर एक मखमली रंग धुंध के साथ, कफ पर कशीदाकारी सुरुचिपूर्ण ऑर्किड, 3000 नीले सिल्क साधारण बादल मंदिरों में बंधे हैं और झुमके की एक जोड़ी लटकी हुई है। चांदी के चंद्रमा की बालियां हर चाल में हर महिला के कोमल स्वभाव को प्रकट करती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये लड़की नांगोग युनमो की मंगेतर है, जो छिपे हुए परिवार के लियू परिवार के प्रमुख की सबसे बड़ी बेटी है, लियू जिक्सी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ओह, मैं भाई यूमो को कब देख सकता हूँ? लड़की ने अपने हाथ में चायपत्ती डाल दी और आहें भर दी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एक विचित्र हवेली में, छोटे से आंगन में, एक युवा लड़की चाय की मेज पर बैठी है, चाय पी रही है और अपने विचारों के बारे में सोच रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। पूर्व से मुख्य भूमि, एक स्वनिर्मित स्थान में। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट 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 डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह।
जियो बाय MMP। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निश्चित रूप से केवल मेजबान को दंडित करने से मुझे खुशी मिल सकती है, सिस्टम ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई के चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। होस्ट, आज रात अपने बालों को उल्टा धोना न भूलें। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय सिस्टम की आवाज अचानक जियो बाई के दिमाग में आ गई। डॉट डॉट डॉट। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निश्चित रूप से केवल छोटे साधु को धमकाने से उसे खुशी मिल सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से आनंदित हो गया जब उसने छोटे साधु के चेहरे पर दुखद नजर देखी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको ये बकवास कैसे याद है? प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है भी, क्योंकि आप अपने अभ्यास के बारे में गंभीर नहीं हैं, आप कल सुबह अपने प्रशिक्षण के समय को दोगुना कर देते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बस जब छोटा साधु अपने दिमाग के बारे में कुछ सोच रहा था, तो जियो बाई की आवाज फिर से आई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु उसके दिल में लगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद भाग्य ने मजाक बनाया, वे फिर कभी नहीं मिल सकते थे, लेकिन अब वे इस अवसर के कारण फिर से मिल सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटा साधु भी अक्सर सोचता है कि अगर वह उसे फिर से देख सकता है, तो वह निश्चित रूप से उससे कहेगा, मुझे क्षमा करें, मैं गलत था, मुझे इतना मतलब नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर जो हुआ वह अभी भी छोटे साधु के दिमाग में ज्वलंत है। अब वह बड़ा हो गया है और दुनिया की एक नई समझ है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छी बात है, छोटे साधु ने राहत की सांस के साथ कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। मेरे साथ वह ठीक हो जाएगी, आप निश्चिंत हो सकते हैं। जियो बाई मुस्कुराए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वह छोटा साधु व्यंग्य कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वह कुछ भी कहने में संकोच कर रहा था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या गलत है? कुत्ते के अंडे? जियो बाई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस समय छोटा साधु जो अचानक अभ्यास करने का नाटक कर रहा था, उसने बात की, मास्टर अंकल एर्गो। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुरंत जियो बाई को अचानक कुछ सोचने लगा, रुको, अभी खाने और पीने से आपका क्या मतलब था? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ठीक है, बस मुझे बताएं कि समय सही है। जियो बाई ने सिर हिलाया और कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये बहुत जल्दी है, उसकी तबाही आने में कुछ समय लेगी, और हम अतीत में खा पी रहे हैं। एगो ने मुट्ठी भर पॉपकॉर्न अपने मुंह में डाल लिए और स्पष्ट रूप से गूंगा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब कारण और प्रभाव को तोड़ने का समय है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आखिरकार मैंने किसी को एक बॉडी डॉल दी, मूल इरादा एक बार उसकी मदद करना था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कारण और प्रभाव उसके द्वारा वापस जाली था, और स्वाभाविक रूप से वह इसे वापस भुगतान करने के लिए आया था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अब चलते हैं? जियो बाई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, ये वास्तव में ये तबाही है। एगो ने सिर हिलाया और जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। हालांकि उस समय एगो की आवाज बहुत कम थी, फिर भी जियो बाई इसे सुन सकते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जब आप उस दिन को छोड़ रहे थे, तो आपने जो वाक्य कहा था, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, इस तबाही का जिक्र कर रहा था, है ना?
जियोबाई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आप जानते हैं, जीवन को बदलना इतना आसान नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। तुरंत उसने कहा, ये छोटी लड़की वास्तव में भयानक है, वह इतनी कम उम्र में इतनी मजबूत योग्यता जमा कर सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इसलिए उसका जीवन पूरी तरह से संचित गुणों से अर्जित हुआ। एगो ने समझाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, इसलिए उसने अपने लिए बहुत सारी योग्यताएं जमा की हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। वास्तव में, यदि आप आपदाओं की संख्या के अनुसार जाते हैं, तो आपदा जब नंबर आए, तो उसे मौके पर ही मरना पड़ा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बकवास, इतना निर्दयी, जियोबाई ने सदमे में कहा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। परिवार बर्बाद हो गया है, और उसके अलावा पूरे परिवार के पास कोई जीवित नहीं है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ सेकंड के बाद, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एगो ने कुछ बार विचार किया और गणना करने के लिए अपने पंजे को चुटकी लेना शुरू किया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। बड़ी तबाही, ये तबाही कितनी बड़ी है? जियोबाई ने पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। निहितार्थ जियोबाई को बताना है कि आपके पास तुरंत काम करने के लिए है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि छोटी लड़की की तबाही आ रही है, एगो ने जियोबाई को पहले से याद दिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई ने उसे छोड़ने पर एक सुरक्षात्मक गुड़िया दी, जिसे एगो अभी भी याद करता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ भी नहीं, बस आपको याद दिलाने के लिए कि उस छोटी लड़की की तबाही आ रही है। एगो ने बेहोश जवाब दिया। इस कारण से, जाने से पहले, जियोबाई ने छोटी लड़की को माफी उपहार के रूप में एक बॉडी डॉल भी दी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, ये सब चमकदार मुंह के कारण होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उस छोटी लड़की जियोबाई को स्वाभाविक रूप से याद था, क्योंकि उस साल घटनाओं की एक श्रृंखला हुई थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या बात है, आपने उसका उल्लेख क्यों किया? जियोबाई ने भ्रम में पूछा। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगू ने सिर हिलाया। हाँ, यह उसका है। उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। इस संबंध में, जियोबाई ने कुछ और नहीं कहा, लेकिन एगो को देखने के लिए बदल गया और संदिग्ध रूप से पूछा, लेकिन उस छोटी लड़की को गोदान द्वारा आंटी कहा जाता है? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटे साधु की जीवित रहने की इच्छा हमेशा संभव रही है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सी फेहान और कुछ लोग। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। जियोबाई। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। दो कुत्ते। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सुनकर छोटे साधु ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, अपने पैरों को पार किया, और उसके चेहरे पर एक गंभीर नजर थी, जैसे कि वह खेती पर केंद्रित था। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। एगो ने छोटे साधु को एक गहरा रूप दिया, तो आप खेती नहीं कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप मुझसे संबंधित हैं? इससे पहले कि जियोबाई प्रतिक्रिया दे पाता, छोटे साधु जो प्रशिक्षण लेने का दिखावा करते थे, वे अभी भी नहीं बैठ सकते थे। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। गोडान के साथ एक छोटे से रिश्ते के साथ, एगो ने फिर से याद दिलाया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। कितने साल पहले? जियोबाई ने अपनी ठुड्डी पकड़ ली और चिंतन में गिर गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वह है जिसे आपने कुछ साल पहले देखा था, एगो ने जवाब दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। लियू लियू लियू।
प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। खैर, मैं आज चैट नहीं कर सकता। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 6। क्या यह एक एपिफनी हो सकता है? अब लियू बहुत बुरे मूड में है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी का दूसरों द्वारा अपहरण कर लिया गया है, यहां तक कि उसके दिल का भी अपहरण कर लिया गया। उनके पिता ने जो किया वह बहुत उदास था। काश दुनिया इसके लायक नहीं होती। लियू ने विलाप किया। लियू जिक्सी ने पलक झपकते ही अपना गला साफ कर लिया। पिता टिल्डा, हे, पिता यहाँ है। लियू, रक्त और पुनरुत्थान से भरा। क्या मेरे पिता ने यह नहीं कहा कि दुनिया इसके लायक नहीं है? अब आप इतने ऊर्जावान क्यों हैं? लियू जिक्सी ने मुस्कुराते हुए चंचलता से पूछा। क्या ये जिक्सी की उपस्थिति नहीं है? जब तक जिक्सी यहाँ है, एक पिता होना हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में रहेगा। लियू ने अपनी आस्तीन पर थपथपाया और एक निस्तेज चेहरे और दिल की धड़कन के साथ कहा। लियू जिक्सी, मैं अपने पिता को कम आंकने लगता हूँ। क्या आज मेरे पिता के साथ कुछ गड़बड़ है? लियू जिक्सी ने मुस्कुराते हुए पूछा। चूंकि रक्त लाश कबीले ने डोंगली कॉन्टिनेंट पर आक्रमण किया था, लियू सप्ताह के दिनों में व्यस्त रहे हैं और शायद ही कभी चैट करने का समय होता है। अब जब लियू ने उसे खोजने की पहल की, तो यह अपरिहार्य था कि लियू जिक्सी को लगता है कि कुछ हुआ होगा। जिक्सी वास्तव में स्मार्ट है, वो वास्तव में मेरी लियू की बेटी हा है। लियू ने अपनी छोटी दाढ़ी निचोड़ ली और गर्व से हंसे। लियू जिक्सी, क्या आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या आप खुद की प्रशंसा कर रहे हैं? हंसते हुए और बंद करते हुए लियू ने फिर से एक शर्मिंदा रूप दिया और फुसफुसाया, जिक्सी, मेरे पिता के लिए एक निर्दयी अनुरोध है। उद्धरण चिन्ह। पिता, कृपया कहें, जब तक ये कुछ ऐसा है जो जिक्सी कर सकता है, जिक्सी कर सकता है। मैं निश्चित रूप से अपने पिता से वादा करूंगा। लियू जिक्सी मदद नहीं कर सकता, लेकिन जब उसने ये देखा तो थोड़ा गंभीर हो गया। ठीक है, मेरी अच्छी बेटी की उम्मीद के मुताबिक। लियू हंसे। ये कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि एक बेटी उसके माता पिता है, छोटी गद्देदार जैकेट की देखभाल करना। वास्तव में, मैं चाहता हूं कि आप, जिक्सी, हमारे लियू परिवार के जूनियर्स को 4 महीने में प्रतियोगिता में ले जाएं। लियू फुसफुसाए। उद्धरण चिन्ह। लियू जिक्सी, जिनके पास मूल रूप से एक गंभीर चेहरा था, को एक पल के लिए हटा दिया गया था। लियू जिक्सी ने अपना सिर झुका लिया और धीरे धीरे लियू से एक प्रश्न चिन्ह पूछा। पिता, आपने अभी कहा कि आप चाहते थे कि मैं प्रतियोगिता में टीम का नेतृत्व करूं। लियू जिक्सी ने अविश्वास में पूछा। लियू ने सिर हिलाया, पुष्टि की कि लियू जिक्सी ने क्या पूछा। लियू जिक्सी के माथे पर अचानक कई काली रेखाएं दिखाई दी। क्या आप इस तुच्छ मामले के लिए इतने गंभीर हैं? मैं इतना घबरा गया कि मुझे लगा कि कुछ गलत है। हालांकि लियू जिक्सी ने भी राहत की सांस ली। ये ठीक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह लियू परिवार के साथ कुछ बड़ा होने की बजाय भयभीत होगी। इसके तुरंत बाद लियू जिक्सी ने लियू के अनुरोध पर विस्तार से विचार करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या नियम ये निर्धारित नहीं करते हैं कि शीर्ष संप्रदायों या बलों के संत और संत इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते हैं? लियू जिक्सी ने भ्रम में पूछा। प्रतियोगिता में जाने के लिए यह आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए एक टीम का नेतृत्व करने के लिए है। लियू ने समझाया। क्या ये सिर्फ एक बुजुर्ग को खोजने के लिए ठीक नहीं होगा? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? लियू जिक्सी ने पूछा। यह बड़ी टीम के लिए उससे ज्यादा सुरक्षित है। आखिरकार वह अब कमजोर है, परिवार में बड़ों से बहुत कम है। इसलिए बड़े लोगों के लिए टीम का नेतृत्व करना अधिक सुरक्षित है। एल्डर, बड़े। लियू शब्दों के लिए एक नुकसान में था। कप्तान वास्तव में लंबे समय के लिए तैयार है। लियू ने थोड़ा दोषी विवेक के साथ कहा। चूंकि यह तैयार है, आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं? लियू जिक्सी ने पलक झपकते ही थोड़ा उलझन में डाल दिया। खांसी, टीम में एक फूलदान गायब है। लियू को और भी अधिक दोषी महसूस हुआ। डिंग, शांत। जैसे ही ये शब्द सामने आए, याद, जो अभी भी थोड़ा जीवंत था, तुरंत बेहद शांत हो गया। इस समय लियू ने यह भी महसूस किया कि उन्होंने गलत बात कही थी। नहीं, जिक्सी, मेरी परिष्कार सुनो, मेरी व्याख्या सुनो। लियू ने घबराहट में कहा। लियू जिक्सी ने सिर्फ लियू को हल्के से देखा, उसकी आंखें बेहद ठंडी और उदासीन थीं। मुझे अपने पिता से सबसे ज्यादा नफरत है। उद्धरण चिन्ह। बूम। उद्धरण चिन्ह। लियू के पीछे अचानक गड़गड़ाहट विस्फोट हो रहा था, और फिर वह एक रहस्यमय ऊर्जा द्वारा जमे हुए के रूप में गतिहीन खड़ा था। इस समय लियू ने पाया कि उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया,
और उसका पूरा शरीर मृत राख की तरह था। सभी विचार बुझ गए। मुझे अपने पिता से सबसे ज्यादा नफरत है। ये वाक्य शैतान की कानाफूसी की तरह है जो लियू लियू के दिमाग में बज रहा है। बस जब लियू लियूली मरने वाले थे, लियू जिक्सी की आवाज फिर से आई। हे, मैंने आपसे झूठ बोला। जिक्सी को अपने पिता सबसे ज्यादा पसंद है। उद्धरण चिन्ह गर्जन उद्धरण चिन्ह लियू लियू को फिर से रक्त के साथ पुनर्जीवित किया गया था। जिक्सी, क्या ये सच है? लियू लियू ने एक निस्तब्ध चेहरे के साथ उत्साह से पूछा। नकली लियू, जिक्सी ने शुद्ध मुस्कान के साथ कहा। बूम, लियू लियू ने फिर से पेट्रीकृत किया और आत्मकेंद्रित में गिर गया। लेकिन जिक्सी वास्तव में अपने पिता को पसंद करती है। लियू, जिक्सी ने जोड़ा। लियू लियू को फिर से रक्त के साथ पुनर्जीवित किया गया था। जिक्सी, अब मुझे मत छेड़ो, मैं तुमसे डर गया हूं और मेरा दिल बहुत अच्छा नहीं है। लियू लियू ने कहा कि पसीना आना। यह सच था कि वह भयभीत था, लेकिन यह गलत था कि उसका दिल खराब था। क्योंकि वह देवताओं का एक मजबूत सम्राट है, इसलिए उसके लिए बीमार होना असंभव है, इसलिए उसका दिल अच्छा नहीं है। लेकिन वह वाक्य अभी वास्तव में डरावना था। वह अपनी बेटी से बिल्कुल भी नफरत करने के बाद जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। यह इतना भयानक था कि वह इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, मैं आपको चिढ़ाता हूं। यह मुझे फूलदान कहने की आपकी सजा है। लियू, जिक्सी ने अपना मुंह ढक लिया और चकरा गया। यह मेरे पिता का अनुरोध है। उद्धरण चिन्ह अभी जिक्सी ने पहले ही कहा है कि जब तक ये कुछ ऐसा है जो जिक्सी कर सकता है, जिक्सी निश्चित रूप से मना नहीं करेगा। इसलिए उसकी बेटी स्वाभाविक रूप से अपने पिता की व्यवस्था का पालन करेगी। लियू, जिक्सी ने सख्ती से कहा। ठीक है, मेरी अच्छी बेटी की उम्मीद के अनुसार। लियू लियू ने एक स्थानांतरित चेहरे के साथ कहा। के रूप में एक करीबी फिटिंग छोटे गद्देदार जैकेट की उम्मीद है। ये देखते हुए कि डोंगली महाद्वीप की महान आपदा आ रही है। हालांकि मेरे पिता एक मजबूत देवता सम्राट हैं, उनकी ताकत भी देवता सम्राट क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन रक्त लाश परिवार की ताकत भी बेहद मजबूत है। पिता, आपको सावधान रहना चाहिए। जिक्सी अपने पिता से नहीं पूछता है, वह एक महान नायक है जो आकाश में सीधा खड़ा है। मुझे केवल आशा है कि मेरे पिता सुरक्षित रह सकते हैं और इस जीवन में हमारा साथ दे सकते हैं। एक स्वार्थी शब्द कहने के लिए जिक्सी को क्षमा करें और मेरे पिता से हर चीज में अपनी रक्षा करने के लिए कहें। लियू, जिक्सी ने फीनिक्स आंखों की एक जोड़ी के साथ लियू लियू को देखा, उसके सुंदर चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ। मैं अपने पिता के लिए जानता हूं। लियू लियू ने लियू, जिक्सी को राहत की नजर से देखा और उनके परिवार की देखभाल करना बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से मेरी बेटी की देखभाल की जा रही है, ये भावना बहुत बढ़िया है। अचानक लियू लियू की अभिव्यक्ति जम गई और एक अजीब भावना अचानक उसके दिल में फूट गई। पिता, आपके साथ क्या गलत है? लियू, जिक्सी, जो लियू लियू के अचानक परिवर्तन से भयभीत थे, पीला हो गया और जल्दी से लियू लियू को धक्का दे दिया, जो सुस्त था, और जल्दी में चिल्लाया। यह देखते हुए कि यह फलहीन था, लियू, जिक्सी ने जल्दबाजी में एक जैद तावीज निकाला जो किसी को बुलाने का इरादा रखता था। लियू, जिक्सी किसी को कॉल करने के लिए एक पत्र भेजने वाला था, लेकिन बड़े हाथों की एक जोड़ी ने अचानक लियू, जिक्सी के आंदोलनों को बाधित कर दिया। जिक्सी, मैं ठीक हूं। उद्धरण चिन्ह शब्दों को सुनकर लियू, जिक्सी को राहत मिली, लेकिन वह अभी भी बहुत चिंतित थी। पिता, अभी आपके साथ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह वह वास्तव में दिल का दौरा पड़ने से डरती नहीं होगी, क्या वह? इसके लिए धन्यवाद मेरी कीमती बेटी। अभी अभी मैंने सुना है कि आपने मेरी परवाह की है और मुझे अपने दिल में कुछ महसूस हुआ है। खैर, यह मेरे पिता के लिए एक एपिफनी के बारे में है। कृपया बड़ों और अन्य लोगों को सूचित करें। उद्धरण चिन्ह लियू, जिक्सी झपकी। क्या इसका एहसास हो सकता है? मुझे बस कुछ शब्दों की परवाह है। इस अध्याय का अंत। टोक अध्याय 4 वह हर समय कर सकता है। लियू लियू के अचानक एपिफेनी ने लियू परिवार को आतंकित किया। खैर, यह बहुत उत्साहित होने के कारण हुआ था। लियू, जिक्सी ने लियू लियू के एपिफेनी के लियू परिवार को सूचित करने के बाद पूरे लियू परिवार को झटका लगा। पवित्र बकवास मास्टर के पास एक एपिफेनी है। विस्मयादिबोधक चिन्ह दिव्य संप्रभु बिजली घर में एक एपिफेनी है। क्या यह एक तुच्छ मामला है? मूल रूप से लियू लियू शक्तिशाली देवता सम्राटों में सबसे अच्छा था, लेकिन अब उसके पास फिर से एक एपिफेनी है। जब वह उठता है तो उसकी ताकत को अन्य देवता सम्राट पावरहाउस द्वारा नहीं पीटा जा सकता है। लियू लियू पूरे लियू परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। जब लियू लियू मजबूत हो जाता है तो इसका मतलब है कि उनका लियू परिवार मजबूत हो जाता है।
इसलिए लियू लियू का एपिफेनी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पहले बड़े के नेतृत्व में कई शक्तिशाली बुजुर्गों ने सीधे परिवार के सभी मामलों को संभाला, बड़े और छोटे। इसका उद्देश्य लियू लियू को परेशानी का कारण नहीं बनाना है, ताकि लियू लियू पूरी तरह से रास्ते को समझ सके। उसके बाद लियू लियू के अभ्यास कक्ष में 24 घंटे गश्त करने के लिए कई शीर्ष बुजुर्गों को भेजा गया। उद्देश्य सिर्फ मामले में कुछ गलत हो जाता है। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद लियू परिवार के पहले बुजुर्ग और कई अन्य शीर्ष बुजुर्ग मुस्कुराते हुए लियू जिक्सी के पास गए। जिक्सी, लियू परिवार के पहले बुजुर्ग ने एक तरह की मुस्कान के साथ बुलाया। हो, महान बुजुर्ग, क्या गलत है? लेकिन क्या कुछ गलत है? लियू जिक्सी ने अपना सिर झुका लिया और थोड़ा संदेह के साथ पूछा। नहीं, यह कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता था कि पैट्रियार्क के पास अचानक एक एपिफनी क्यों थी? बड़े ने अपनी सफेद दाढ़ी को स्ट्रोक करते हुए एक मुस्कान के साथ पूछा। अन्य बुजुर्गों ने भी समझौते में सिर हिलाया। वे इस मामले को लेकर बहुत उत्सुक हैं। सम्राट के दायरे में कदम रखना मुश्किल है, और कोई भी तियानजियाओ जो सम्राट के दायरे में प्रवेश कर सकता है, एक ही क्षेत्र के अस्तित्व को कुचलते हुए एक पियरलेस जीनियस है। लेकिन भगवान सम्राट के दायरे में कदम रखने के बाद अभ्यास को स्थिर माना जाता है, और इस जीवन में एक सफलता बनाना लगभग असंभव है। हालांकि ताकत बढ़ती रहेगी, लेकिन महान दायरे से टूटना असंभव है। हालांकि उन्होंने आरोही के तरीके के बारे में भी सुना है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, और उन्होंने कभी भी आरोही के किसी भी सफल मामले के बारे में नहीं सुना है। इसलिए इस मार्ग और इसकी कमी में लगभग कोई अंतर नहीं है। लेकिन अब लियू के पास एक एपिफनी थी, जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन वे बहुत उत्सुक भी थे। यहाँ क्या हो रहा है? आपको अचानक इसका एहसास क्यों हुआ? इसलिए उन्होंने लियू जिक्सी की खोज की। आखिरकार, इससे पहले कि लियू लियू के पास एक एपिफेनी थी, लियू जिक्सी हमेशा लियू लियूली के पक्ष में था। लियू लीसी की तुलना में कोई भी लियू लियूली के एपिफेनी को बेहतर नहीं समझता है। लियू जिक्सी ने कुछ भी नहीं छिपाया और सीधे जवाब दिया, मुझे नहीं पता। जब मैंने कुछ शब्दों के लिए अपने पिता की परवाह की, तो मेरे पिता को अचानक एक एपिफेनी हो गई। उद्धरण चिन्ह। ये सच है, लियू लियूली वास्तव में इस तरह के एक एपिफेनी था, और लियू जिक्सी कारण नहीं जानता, ये भी सच है। शुरू से अब तक लियू जिक्सी हमेशा भ्रमित रहा है। पिता, वह अचानक क्यों टूट गया? अप्रत्याशित रूप से लियू जिक्सी के जवाब को सुनने के बाद लियू परिवार के बुजुर्गों को अचानक एहसास होने की अभिव्यक्ति थी। लियू जिक्सी, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। स्थिति क्या है? तो यह है कि यह कैसा है, हम समझते हैं। हमारे संदेह को स्पष्ट करने के लिए जिक्सी को धन्यवाद। पहले बड़े की अध्यक्षता में कई बुजुर्गों ने लियू जिक्सी को अपने हाथ झुकाए और मुस्कुराए। लियू जिक्सी ने जल्दबाजी में प्रणाम किया और सलामी लौटा दी, लेकिन इस समय वह अभी भी उलझन में थी। आप क्या समझते हैं? जिक्सी, कबीले में अभी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे साथ निपटने के लिए इंतजार कर रही हैं, इसलिए पहले चलें। बड़े ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू जिक्सी ने हल्के से खर्राटे लिए, लेकिन उसने इस मामले पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, लेकिन अपने दिल में सोचता रहा, बड़ों को क्या पता है। के साथ धीरे धीरे हवा। लियू जिक्सी, जो छोटे आंगन में अकेले खड़े थे, थोड़ा गड़बड़ था। डॉट 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 डॉट। जोंगजू के एक शहर में जियो बाय और उनकी पार्टी सड़क पर चल रही थी और बातें कर रही थी। रास्ते में राहगीरों से सुनी गई सबसे अधिक जानकारी डोंगली कॉन्टिनेंट तियानजियाओ प्रतियोगिता थी। दूसरे, हाल के दिनों में अधिक से अधिक रक्तवाहिनी हुई है, उपस्थिति की आवृत्ति अधिक से अधिक लगातार हो गई है, और ताकत अधिक और अधिक हो गई है। परंतु इन सभी को स्वचालित रूप से जियो बाय द्वारा फिल्टर किया गया था, क्योंकि वह पूरे दिल से भोजन पर ध्यान दे रहा था। अचानक एगो ने सामने एक प्राचीन इमारत की ओर इशारा किया और कहा, जियो बाय, सामने एक पेडिक्योर की दुकान है, चलो इसे अनुभव करते हैं। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिनयून, जो पीछे चल रहा था, जब उसने शब्दों को सुना तो चौंक गया, लेकिन उसने बात नहीं की, लेकिन धीमा हो गया, जैसे कि कुछ सुन रहा हो। पेडिक्योर शॉप। जिस पेडिक्योर शॉप की आप बात कर रहे हैं, क्या ये गंभीर है? जियो बाय ने अपनी ठुड्डी को पकड़े हुए एक गंभीर आवाज में पूछा। एक गंभीर पेडिक्योर शॉप में कौन जा रहा है? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब चलते हैं, उसके साथ कहा। जियो बाय दुकान में स्थिति की जांच करने के लिए नेतृत्व करने वाले थे।
दुर्भाग्य से इससे पहले कि जियोबाई ने कुछ कदम उठाए, उन्हें लगा कि उनकी आस्तीन किसी और द्वारा खींची जा रही है। देखने के लिए उसके सिर को मोड़ते हुए उसने देखा कि लिंग शिन्यून का सुंदर चेहरा बर्फीला ठंडा था और उसकी आंखों में एक अवर्णनीय ठंड थी। हालांकि जैद हाथ पतला था, यह इस समय शक्तिशाली रूप से तंग था। लिंग शिन्यून के होठों ने हल्के से भाग लिया और उसने ठंडे स्वर में कहा, वे इसे करेंगे तो क्या आप इसे आज रात आजमाना चाहते हैं? क्या? खांसी, मजाक करना, मैं एगो के साथ मजाक कर रहा था। मैं संभवतः उस तरह की जगह पर कैसे जा सकता था? जियोबाई ने स्नेह किया। बोलने के बाद उन्होंने एगो को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए कहा, आपने हाँ कहा, एगो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे लगता है कि आप अभी गंभीर थे। एगो ने अपना सिर हिलाया और कहा। जब उसने ये कहा तो एगो उसकी आंखों में एक उदास मुस्कान थी। ओह, ये खत्म हो गया है। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने तुरंत खुद को एक शांत गीत भेजा। खैर, अब मैंने अपने प्रशिक्षु पर एक बुरा प्रभाव छोड़ दिया। और एगो को एक गीत दिया। अच्छा भाई। यहाँ अच्छे भाई का अनुवाद रिवर्स बेटा के रूप में किया गया है। जैसा कि एक अच्छे भाई की उम्मीद थी, भविष्य में जियोबाई ने एगो को खींचने के लिए सबसे पहले होने का वादा किया। पढ़ना www.sanaicmtl.com। छोटे साधु ने देखा कि स्थिति सही नहीं थी और जल्दी से जियोबाई को स्थिति को कवर करने में मदद करने के लिए खड़े हो गए। यह समय जियोबाई के लिए सबसे कठिन समय था और यह उनकी अनुकूलता में सुधार करने का सबसे अच्छा समय भी था। क्या आप मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य बन सकते हैं, इस अवसर पर निर्भर करता है। छोटे साधु ने अपने दिल में दृढ़ता से कहा। ये कहते हुए कि छोटे साधु ने कुछ कदम आगे बढ़ाया और सीधे जियोबाई के पास गए। इस समय छोटा साधु 1.4 मीटर की दूरी पर बहुत लंबा दिखता था, जैसे कि आकाश का समर्थन करने वाला विशालकाय। जियोबाई ने अपने दिल में थोड़ा गर्व महसूस किया, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में आप कुत्ते के अंडे पर भरोसा कर सकते हैं। वरिष्ठ बहन, आपने गलत समझा, शिजुन ऐसी जगह कैसे जा सकता है? छोटे साधु ने सख्ती से कहा। जियोबाई ने सिर हिलाया। हाँ, ये सही है। मास्टर, इस तरह का काम करने के लिए इतनी प्रसिद्ध जगह पर जाना है, आप इतनी छोटी जगह पर कैसे आ सकते हैं? जो न केवल मजबूत और सुंदर हैं, बल्कि पियानो, शतरंज, सुलेख और पेंटिंग में भी कुशल हैं। कौन सा? दर्जनों सड़कों पर इन लोगों को डंप न करें। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, सीनियर सिस्टर, मास्टर उनमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं। छोटे साधु ने मुस्कुराते हुए कहा। जियोबाई ने अवचेतन रूप से सिर हिलाया। हाँ, बुरा नहीं है। अचानक ठहराव के तुरंत बाद, यह इस तरह के एक गोज है। जियोबाई ने एक किक के साथ छोटे साधु पर उड़ान भरी। चीजों को और अधिक जटिल न बनाएं, आप बच्चे। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 478 स्व बचत के रास्ते पर। सड़क पर छोटे साधु ने अपनी आंखों में आंसू के साथ अपने नितंबों को जकड़ लिया और उत्तेजित होकर, मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मदद कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने छोटे साधु के मोटे चेहरे को निचोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और अपने दांतों को पीस लिया। आपके पास इसका उल्लेख करने के लिए तंत्रिका क्यों है? यह मूल रूप से एक स्पष्टीकरण था, लेकिन जैसे ही आपने गड़बड़ की, स्थिति और भी अराजक हो गई। क्या आपको लगता है कि मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए या आपको हरा देना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। बेशक, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। हो, उद्धरण चिन्ह। मुझे मारो। उद्धरण चिन्ह। ओह, ये पहली बार है जब मैंने ऐसा सस्ता अनुरोध सुना है। जियोबाई ने लड़ाई के लिए पोज देते हुए अपनी आस्तीनें उतारी। हे, मास्टर, आप इस तरह क्यों हैं? छोटा साधु जल्दी से लिंग शिन्यून के पीछे भाग गया और मदद मांगी। हालांकि कुछ अप्रत्याशित हुआ। लिंग शिन्यून, जो अतीत में छोटे साधु की उपेक्षा करते थे, आज छोटे साधु की उपेक्षा नहीं करते हैं। जैसे ही सू का हाथ उठा, एक आध्यात्मिक शक्ति ने छोटे साधु को उठा लिया और फिर जियोबाई के सामने छोटे साधु को क्षैतिज रूप से धकेल दिया। मास्टर, छोटा साधु बोलने वाला था। नतीजतन लिंग शिन्यू का जैड हाथ लहराया और आध्यात्मिक शक्ति की एक लहर लुढ़क गई, सीधे छोटे साधु के मुंह को सील कर दिया। इस बार छोटा भिक्षु ओह ध्वनि भी नहीं बना सका। देखो, ये प्रतिशोध है। जियोबाई मुस्कुराकर मुस्कुराई। आप आग से खिलवाड़ करते हैं, अब आपको दंडित किया जाएगा। इस समय लिंग शिन्यून की आंखें अचानक बदल गईं, उसकी फीनिक्स आंखें जियोबाई को घूरती रहीं और उसने उदासीनता से कहा, उस तरह की जगह पर मत जाओ, मैं वही करूंगा जो वे जानते हैं। अगर आपको संगीत सुनना पसंद है तो मैं इसे आपके लिए भी खेल सकता हूं। या इसे आपके लिए गाएं।
उद्धरण चिन्ह। जियो बाय, मुझे लगता है कि शिन्यून द्वारा गलत समझा गया है। वह शिन्यून, यह एक मजाक है। क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं संभवतः उस तरह की जगह पर कैसे जा सकता हूं? जियो बाई ने अपना सिर खुजलाया और कहा, ठीक है, मुझे विश्वास है। लिंग शिन्यून की आंखों में एक बेहोश मुस्कान दिखाई दी। मैंने अभी कहा कि क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून को ये कहते हुए देखकर जियो बाई ने गलत समझा नहीं, राहत की सांस ली। बस ठीक है। अगर वह आज लिंग शिन्यून द्वारा गलत समझा गया था, तो जियोबाई वास्तव में आंसू के बिना रोना चाहते हैं। अगर शिन्यून मुझे गलत समझती है, तो मैं अगू का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। जियोबाई ने अपने दिल में जमकर बात कही। ये सब अगू को दोष देने के लिए है। किस तरह की पेडिक्योर की दुकान का उल्लेख करना है? क्या आप मुझे निजी तौर पर नहीं बता सकते? हम मजाक मजाक। बस जब जियो बाय एगो और अन्य लोगों के साथ खरीदारी जारी रखने वाली थी, तो नंगोंग युनमो की आवाज अचानक बज गई। मास्टर, क्या हम तियानजियाओ प्रतियोगिता में जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। तियानजियाओ प्रतियोगिता। जियो बाय को अबैक लिया गया। क्या ये सबसे लोकप्रिय खेल है? उद्धरण चिन्ह। हाँ हाँ, ये खेल है। जियो बाय के सवाल का जवाब देने वाला व्यक्ति झांग शीस था। जियो बाई ने सिर हिलाया। क्या आप सभी भाग लेना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। मम। नांगोंग युनमो के वरिष्ठ भाइयों ने उत्तराधिकार में सिर हिलाया, और यहां तक कि छोटे साधु जो निषिद्ध थे, सिर हिलाया। हम सभी भाग लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं जूनियर बहन के बारे में नहीं जानता। नांगोंग युनमो ने कहा, अपने हाथों को एक साथ रगड़ते हुए। लिंग जिन्यून के बारे में बात करने के बाद उसकी आंखों में डर का संकेत था। जियो बाय, अरे, तुम बड़े भाई हो। क्या आप अपनी जूनियर बहन के सामने इतनी कायरता करना बंद कर सकते हैं? हालांकि आंतरिक विचारों को हमेशा व्यक्त नहीं किया जा सकता है। शिन्यून, क्या आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं? जियो बाई ने लिंग जिन्यून को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। जवाब देने के लिए लिंग शिन्यून की प्रतीक्षा किए बिना नांगोंग युनमो और वांग हाओ द्वारा धकेल दिए गए झांग शिगे ने जल्दबाजी में कहा, जूनियर बहन, आप बेहतर भाग नहीं लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। है ना? लिंग शिन्यून ही नहीं, लेकिन जियो बाय और एगो भी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हैरान रह सकते हैं। नांगोंग युनमो, वांग हाओ और छोटे साधु ने गुप्त रूप से झांग शिगे को एक अंगूठा दिया। इसका मतलब है, जूनियर भाई वरिष्ठ भाई कमाल है। मेरा मतलब यह नहीं था कि, मास्टर, मेरी व्याख्या सुने। मेरा मतलब है कि इतने छोटे दृश्य में भाग लेने के लिए जूनियर सिस्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। झांग शीज ने छींटाकशी की। इस वाक्य का अर्थ है, जूनियर बहन, आपकी ताकत बहुत मजबूत है। यदि आप भाग लेते हैं, तो पहला सिंहासन निश्चित रूप से आपका होगा। इस तरह अन्य लोगों के पास कोई प्रतिस्पर्धा का अनुभव नहीं होगा, इसलिए आपके लिए भाग नहीं लेना बेहतर है। उद्धरण। झांग शिग ने लिंग शिन्यून को घबराहट से देखा, और हर मिनट और हर सेकंड में लिंग शिन्यून की अभिव्यक्ति के परिवर्तनों को देखा। इस डर से कि लिंग शिन्यून गुस्सा हो जाएगा, उसने सीधे उसे एक लड़ाई के लिए आमंत्रित किया। नतीजतन खेल में भाग लेने से पहले उन्होंने एक गृह युद्ध शुरू किया। यद्यपि नागरिक युद्ध जैसी चीजें बहुत आम हैं, कई संप्रदायों में दीर्घकालिक घटनाएं होती हैं और अक्सर आयोजित की जाती हैं। उनके कई भाई बहन भी अक्सर एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन गृह युद्ध विभाजित है। उदाहरण के लिए, वह और लिंग शिन्यून। उन दोनों के बीच के द्वंद्व को अब गृह युद्ध नहीं कहा जाता है, बल्कि लिंग शिन्यून द्वारा एक तरफा दुरुपयोग किया जाता है। क्योंकि लिंग शिन्यून की ताकत उससे कई बड़ी रैंक थी, झांग शिगे पहले से ही इस अकेले से हार गया था। इसके अलावा मार्शल कौशल और अभ्यास, लिंग शिन्यून की खेती सभी एकल डॉग थे, इसलिए ये कहा जा सकता है कि वह एक ही स्तर पर द्वंद्वयुद्ध में अजेय थी। तो निश्चित रूप से झांग शिगे के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। इस समय झांग शिगे के पीछे झांग याओइन अचानक लिंग जिन्यून की बाहों में कूद गए और कहा कि सहवास, वरिष्ठ बहन, क्या आप प्रतियोगिता में नहीं जाते हैं? ठीक है। योइन अपने भाई को पहली जगह लेते देखना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन यू ने धीरे से झांग योइन के छोटे सिर को रगड़ दिया, और असहाय होकर कहा, मैं इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। भाई नंगोंग युनमो को बहुत अधिक मदद नहीं मिल सकती थी, और यह बहुत अच्छा था कि जूनियर सिस्टर सीनियर सिस्टर ने भाग नहीं लिया। अब हम अंत में पहले स्थान के लिए लड़ सकते हैं। अचानक झांग शिगे ने छोटे साधु को देखा जो चुप था, और भ्रम में पूछा, यूयूडब्ल्यू SNICMTL पढ़ रहा है? कॉम, जूनियर भाई, आपके साथ क्या गलत है? आप इतने निष्क्रिय क्यों हैं?
उद्धरण चिन्ह। सप्ताह के दिनों में छोटा साधु एक मानव की तरह था, बहुत सक्रिय था। खैर, इसे घातक भी कहा जा सकता है। हाय पूरे दिन थका नहीं है, जो दर्शाता है कि उसकी ऊर्जा कितनी मजबूत है। अब छोटा साधु चुप है, जो झांग शिगे को थोड़ा हैरान करता है। छोटा साधु जो निषिद्ध था। छोटे साधु अंतरिक्ष की अंगूठी से एक कलम और कागज निकालने से परिचित थे, और एक नजर में वह जानता था कि वह निषिद्ध था। छोटे साधु ने अपने दाहिने हाथ में कलम उठाए और जल्दी से श्वेत पत्र पर लिखा, मैं बाहर नहीं आ सकता और भाइयों, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो। उन्होंने वाक्य का पहला भाग देखा, लेकिन उन्होंने वाक्य के दूसरे भाग को स्वचालित रूप से अनदेखा कर दिया। भाई नंगोंग युनमो ने आकाश की ओर देखा, आकाश में बादलों की गिनती की और उनके दिलों में अपराध के साथ कहा, ऐसा नहीं है कि भाइयों ने आपको नहीं बचाया, लेकिन दुश्मन बहुत भयानक है। उद्धरण चिन्ह। शिष्य असफल हो गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी एक मौका है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरी बहन के दिल में अभी भी अनुकूलता की लहर है, जो बहुत आहत है। यदि वह भविष्य में अपने स्वयं के स्वामी द्वारा साफ किया जाता है, तो वरिष्ठ बहन सबसे अधिक संभावना है कि खुद को फिर से कवर नहीं करेगी। इसलिए उसे अब अपनी वरिष्ठ बहन के साथ अपने रिश्ते को बचाने का एक तरीका खोजना होगा। इस समय छोटे साधु की आंखें लुढ़क गईं और उन्होंने एक विस्तृत आंखों वाली मुस्कान के साथ लिंग जिन्युन को कुछ कहा। इसके तुरंत बाद लिंग शिन्युन ने अपना हाथ लहराया और छोटे साधु पर संयम तुरंत गायब हो गया। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 9। ल्यूबू के खिलाफ ट्रू 3 ब्रिटिश लड़ाई। कुत्ते ने क्या कहा, ये कोई नहीं जानता। जियो बाय और अन्य लोग केवल ये जानते थे कि छोटे साधु ने लिंग जिन्युन से क्या कहा था, और फिर उसे लिंग जिन्युन द्वारा जारी किया गया था। इतना ही नहीं, लेकिन यहाँ तक कि जिस तरह से उसने छोटे साधु को देखा वह बदल गया। अतीत में लिंग शिन्युन राहगीरों के रूप में एक ही आंखों के साथ छोटे साधु को देखा। आज की घटना के बाद छोटे साधु पर लिंग शिन्युन का नजर अनुचित हो गया है, और छोटे साधु ने लिंग जिन्युन से कुछ कहने के बाद लिंग जिन्युन की आंखें फिर से बदल गईं, और छोटे साधु की आंखें राहगीरों के पास लौट आईं। इस प्रक्रिया के दौरान नंगोंग युनमो और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन छोटे साधु के लिए पसीना बहाते थे। रोमांचक, वास्तव में रोमांचक। जैसे ही छोटा साधु वापस नंगोंग युनमो और अन्य लोगों के पास गया, नंगोंग युनमो और उसके भाइयों ने छोटे साधु को घेर लिया। जूनियर भाई, क्या आपके पास कोई चाल है? आप जूनियर बहन के हाथों से भागने में सक्षम थे। नंगोंग युनमो ने अपनी भौहें उठाईं, जैसे वह सलाह मांग रहा था। इस अनूठी चाल के साथ मैं कम से कम भविष्य में अपनी जूनियर बहन के साथ कठिन समय बिता सकता हूँ। वरिष्ठ भाई, ये वास्तव में एक चाल नहीं है, ये सिर्फ एक सरल माफी है। छोटे साधु ने लिंग जिन्युन पर एक नजर डाली और पाया कि लिंग जिन्युन उनकी ओर नहीं देख रहा था, इसलिए उसने आराम किया और स्पष्ट रूप से कहा, माफी मांगता हूँ। क्या माफी वास्तव में काम करती है? नंगोंग युनमो ने संदिग्ध रूप से पूछा। खैर, यह उपयोगी है। हालांकि सीनियर सिस्टर ठंडी और ठंडी दिखती है, जैसे ही आप उसके साथ संवाद करेंगे, आप पाएंगे कि सीनियर सिस्टर वास्तव में इस तरह की है, छोटे साधु ने जवाब दिया। नांगोंग युनमो और अन्य, आपने इसे ऐसा कहा जैसे आपने नहीं किया। फिर भी एक माफी अभी भी उपयोगी है। आखिरकार हर कोई एक ही परिवार से है। सीनियर सिस्टर, वह सिर्फ मौखिक रूप से बात कर रही है और थोड़ी सजा दे रही है, छोटे साधु ने जोड़ा। खैर, हालांकि अभी उनकी माफी लगभग पूरी तरह से बेकार थी, लेकिन अभी भी इसका एक हिस्सा है। यदि यह उसके लिए अधीर नहीं था और उस वाक्य को हिलाकर रख दिया, तो वह अभी भी म्यूटिंग की स्थिति में होगा। हालांकि ये वाक्य स्वाभाविक रूप से अन्य लोगों को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अगर यह कहा जाता है तो इसे चुप कराना आसान है। और जिस तरह से उन्होंने नंगोंग युनमो को अभी अभी बताया, वह सिर्फ एक दैनिक चैट थी और भाइयों और बहनों के बीच डींग मारना, कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेगा। आखिरकार उनके सभी वरिष्ठ भाइयों को उपहार दिया जाता है, और हर एक दूसरे से बेहतर है। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो परिपक्व और स्थिर है, और अपने शिष्यों के बीच व्यवहार का मानदंड है। दूसरे वरिष्ठ भाई झांग शिगे में कुछ खुरदरापन और चालाकी है। यद्यपि वह बहुत लापरवाह है, वो हर चीज में क्षैतिज धक्का को प्राथमिकता देता है, जैसे कि क्षैतिज धक्का उसके दिल में सर्वशक्तिमान है। यद्यपि दूसरे वरिष्ठ भाई को अति के प्रति लापरवाह कहा जा सकता है, वह विचारशील है और उसकी अनर्गल उपस्थिति के तहत दफन एक नाजुक दिल है। चौथे वरिष्ठ भाई डुआन वुलू कभी नहीं मिले हैं,
लेकिन छोटे भिक्षु ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह चौथा वरिष्ठ भाई जो कभी नहीं मिला है, उसके समान उपस्थिति और शक्ति का स्तर होना चाहिए। डुआनवुलू प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम फिर से डांट लो। और यद्यपि पांचवें वरिष्ठ भाई वांग हाओ वरिष्ठ वरिष्ठ भाई की तरह परिपक्व और स्थिर नहीं है, वह दूसरे वरिष्ठ भाई की तरह जिद्दी नहीं है, परंतु वह घमंडी है। बस अभिमानी होना ही काफी है। क्या यह अहंकार है? प्यार प्यार। वांग हाओ, धन्यवाद, मुझे बुरा लगा। ऊपर से उनके कई वरिष्ठ भाई अभी भी बहुत अच्छे हैं और उनके लिए यह असंभव है कि वह जो कुछ भी गंभीरता से कहें। छोटे साधु ने अपने दिल में ऐसा कहा। इस समय एक आवाज जो आत्मविश्वास हासिल करने के लिए लग रही थी अचानक लग रही थी, ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। मैंने इसे सीखा है। अब मैं अपनी बहन के साथ लाइन में जाऊंगा। थोड़ा साधु। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। छोटे साधु ने अपना सिर कठोर कर लिया, केवल अपने वरिष्ठ भाई को देखने के लिए, और अन्य सभी इस समय अभिमानी थे और उनकी आंखें निडरता और दृढ़ संकल्प से भरी थी। मैं लिंग शिन्यून के साथ लाइन में जाने वाला था। छोटा साधु, मैंने अभी अभी आपकी तारीफ की है। ये सिर्फ एक मजाक है। आप इसे गंभीरता से क्यों लेते हैं? इस समय नंगोंग युनमो के तीनों ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, छोटे साधु को देखा और दृढ़ रवैये के साथ कहा, जूनियर भाई, चलो। थोड़ा साधु, तुम जाओ, एक हथौड़ा जाओ, आगे नरक है। जब छोटे साधु को नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को अपने दिल में रखने का विचार था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीन भाइयों नंगोंग युनमो ने पहले ही लिंग शिन्युन को स्ट्रोक दिया था। सीनियर सिस्टर नांगोंग युनमो, झांग शिगे और वांग हाओ ने एक समान में बुलाया। इस बार उन्हें अपने वरिष्ठ भाइयों की महिमा हासिल करनी चाहिए। जियो बाई, जो नाटक को पक्ष में देख रहे थे, मैं सच्चाई को समझता हूं, लेकिन आप रितियन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? युमो और शिजी वरिष्ठ भाई हैं, इसलिए उनके भाईचारे को पुनर्जीवित करना समझ में आता है। लेकिन आपका जूनियर भाई किस तरह का मजा ले रहा है? छोटा भाई, आपके साथ क्या बात है? इस समय लिंग शिन्यून, जिन्होंने नांगोंग युनमो और अन्य लोगों को बुलाते हुए सुना, ने उत्तर दिया। क्या गलत है? लिंग शिन्यू ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसका स्वर हमेशा की तरह सपाट। लिंग जिन्यून की आवाज सुनने के बाद तीन भाइयों नंगोंग युनमो के अहंकार ने तुरंत थोड़ा कमजोर कर दिया। जियो बाई, नांगोंग युनमो, झांग शिगे और वांग हाओ ने पहली बार एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया जैसे कि वे एक मौन समझ तक पहुंच गए हो। फिर उन्होंने लिंग शिन्यून को फिर से देखा। सबसे छोटे जूनियर भाई के रूप में वांग हाओ ने बढ़त ले ली और एक आधा कदम आगे ले गए, सीधे लिंग शिन्यून को तेज तलवार की तरह देख रहे थे। जवाब में लिंग शिन्यून ने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन सीधे वांग हाओ को ठंडी आंखों से देखा और फिर से एक सपाट स्वर में पूछा, लेकिन कुछ हुआ? उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही वांग हाओ तुरंत कांप गए। वांग हाओ का गला कांप गया, उसकी तेज आंखें एक पल में फैल गईं, और जब वह बोला तो वह भी लड़खड़ा गया। शिक्षक, वरिष्ठ बहन, आज मौसम अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून, जियो, जो नाटक देख रहा था। बाय और अन्य लोग मदद नहीं कर सकते, लेकिन स्तब्ध रह गए। लंबे समय के बाद आपने ये कहा, क्या ये पुराना देवता सम्राट है? बस बस बस। लिंग शिन्यून ने एक हल्का हास्य दिया, जिसका अर्थ है, मुझे पता है। लिंग शिन्यून के सूंघने के बाद वांग हाओ को जवाब देना नहीं पता था, इसलिए वह केवल वहीं खड़ा रह सकता था जहां वह था और टूटने का रास्ता खोजता था। चूंकि दोनों में से कोई भी बात नहीं करता था, इसलिए दृश्य मौन में गिर गया। वांग हाओ एक गर्म पेन पर एक चींटी की तरह वहां खड़ा था, चिंतित। यू पढ़ना www.senicmtl.com। वह अब पीछे नहीं हटता और वह प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता। वह केवल गूंगा खड़ा हो सकता है और एक जीवित प्रतिमा के रूप में कार्य कर सकता है। बस जब वांग हाओ को पता नहीं था कि कैसे जारी रखना है, तो झांग शिगे और नांगोंग युनमो समर्थन करने आए। जूनियर बहन, नांगोंग युनमो और झांग शिगे को एक समान में बुलाया गया। लिंग शिन्यून ने इस बार भी जवाब नहीं दिया, उसने सिर्फ अपना सिर उठाया और नांगोंग युनमो और झांग शिगे को देखा। निहितार्थ बहुत स्पष्ट है, मूल रूप से पूछ रहा है, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। उस ठंडे स्वभाव को महसूस करते हुए नांगोंग युनमो और झांग शीज मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन भ्रमित हो गए। कुछ समय के लिए नंगोंग युनमो और झांग शिगे, जिन्होंने पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी थी और लाइनों को याद किया था, तनाव के एक पल में शब्दों को भूल गए। वह जूनियर सिस्टर, शुभ दोपहर। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। वह जूनियर सिस्टर, क्या आपने अभी तक खाया है? उद्धरण चिन्ह। अभी तक नहीं। उद्धरण चिन्ह। फिर
दृश्य फिर से चुप हो गया। जियो बाई, हाँ, मुझे लगा कि आप दोनों रितियन से ज्यादा मजबूत होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आधा पाउंड होंगे। इस समय जियो बाई के दिल से 3 आवाजें आईं। मास्टर, मदद। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 4 चैप्टर 0। जियो बाई ने हमेशा नंगोंग युनमो के अनुरोधों का जवाब दिया। नंगोंग युनमो और अन्य क्या चाहते हैं, जियो बाई देंगे। लेकिन आज मदद के लिए अनुरोध, जियो बाई ने इसे अनदेखा करने के लिए चुना। ये कायरता के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए कि मैं प्रशिक्षुओं की भावनात्मक घटनाओं में शामिल नहीं होना चाहता। प्रशिक्षुओं के बीच संघर्ष को देखने के लिए जियो बाई को भी बहुत राहत मिली। भाइयों और बहनों के बीच संबंध वास्तव में अच्छा है। मास्टर, यदि आपको अपनी आंखों की आवश्यकता नहीं है, तो आप उन्हें उन लोगों को दान कर सकते हैं जिन्हें उनकी आवश्यकता है। जियो बाई के अलावा छोटे साधु ने चुपचाप कहा। भावना कहाँ है? ये स्पष्ट रूप से भाइयों और अन्य लोगों का एक तरफा डर है। अंधा आंखें उतनी अंधी नहीं है जितनी आप हैं, मास्टर। छोटा साधु भी बहुत भाग्यशाली होता है। सौभाग्य से उन्होंने अभी अभी सही संघर्ष में भाग नहीं लिया, अन्यथा उन्हें डर के मारे वहां खड़ा होना पड़ता। इस समय छोटे साधु को लगा कि उनके नितंबों को लात मारी जा रही है। हालांकि यह चोट नहीं लगी, लेकिन उनका पूरा शरीर पूरी तरह से अनियंत्रित रूप से उड़ गया। बैंग। द प्रतिक्रिया में थोड़ा साधु जमीन पर गिर गया और पूरा व्यक्ति सीधे कीचड़ में गिर गया। छोटा साधु जल्दी से जमीन से उठ गया, अपने वस्त्र उठा लिए, मोतियों की व्यवस्था की और धूल को थपथपाया। एक नजर में आप देख सकते हैं कि उसे बहुत लात मारी गई है। लेकिन जब छोटे साधु ने अपना सिर उठाया तो छोटे साधु के हाथ में हलचल अचानक जम गई। मास्टर, सीनियर सिस्टर, आप कैसे हैं? छोटे साधु ने तेज मुस्कान के साथ कहा। छोटे भिक्षु ने अपनी आंख के कोने से जियो बाई पर फिर से नजर डाली और देखा कि जियो बाई अपने दांतों को रोक रहा था और खुद पर हंस रहा था। वह मुस्कान पुरानी और सस्ती है और आप इसे कुछ दशकों के कुंग-फू के बिना नहीं सीख सकते। लिंग शिन्यून अभी भी वही था, उसने एक हल्के हास्य के साथ जवाब दिया और फिर उसने कोई और नहीं कहा। अंतरिक्ष फिर से शांत है। नंगोंग युनमो, झांग शीगे और वांग हाओ से मिलकर बने पेनल्टी स्टेशन समूह ने एक और बाघ को जोड़ा है, और छोटे भिक्षु भी अपने भाइयों के समान होने में सफल रहे हैं। ठंडी हवा में 4 भाई नंगोंग युनमो एक पंक्ति में खड़े थे, उनके शरीर थोड़ा कांप रहे थे। नांगोंग युनमो और अन्य लोगों के पास कहने के लिए कुछ है। इस दृश्य को देखकर मेरा पूरा शरीर गुस्से से हिल रहा है। मेरा पूरा शरीर एक गर्म दिन पर ठंडे पसीने में है और मेरे हाथ और पैर ठंडे हैं। क्या ये दुनिया बेहतर हो सकती है? क्या आप संतुष्ट हैं? आंसू असंतोषजनक रूप से बह गए। ये दुनिया वरिष्ठ भाइयों शिदी के उत्पीड़न से भरी है। जब वरिष्ठ भाई शिदी वास्तव में खड़े होंगे, आंसू वास्तव में बहना बंद नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। इस समय एक बीजीएम सभी के दिलों में लग रहा था। स्नोफ्लैक्स उत्तरी हवा में लहराता है और शाव शाव टिल्ड आकाश और पृथ्वी विशाल है टिल्ड। कोल्ड प्लम का एक कट टिल्ड। बर्फ में गर्व से खड़े टिल्ड। केवल एक व्यक्ति के लिए सुगंधित टिल्ड। इस गीत ने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों के लिए वीरानी की भावना को जोड़ा। पीएफएफ्ट ए कलह की आवाज अचानक बज गई। सभी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जियो बाई को हंसी में पकड़े हुए था। खांसी, मेरे बारे में चिंता न करें, मेरे बारे में चिंता न करें, आप बस जारी रख सकते हैं। जियो बाई ने जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा। इस समय उसके गाल थोड़े लाल थे, अपराधबोध के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वह हंसी पकड़ रहा था। उसने इतनी मेहनत से प्रशिक्षण लिया कि वह कितना भी मजाकिया क्यों न हो, वह तब तक नहीं हंसा जब तक कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता। पीएफएफ्ट है युनमो, आपके नाराज पुरुष उपस्थिति के साथ क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। जियो बाई की तुलना में एगो बहुत अधिक था और एगो हंसते हुए और अपनी पीठ पर लुढ़कते हुए जमीन पर पड़ा था। सी फेहन और लियूशे हंसने में मदद नहीं कर सकते हैं और मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2 बार चकली। 4 भाई नंगोंग युनमो, बड़े भाई, हंसना बंद करो, आओ और हमें बचाओ, हम वास्तव में इसे अब और नहीं उठा सकते हैं। इस समय झांग युन, जो लिंग शिन्युन की बाहों में पड़ा था, ने अचानक पूछा, वरिष्ठ बहन, आपने अपने भाई और अन्य लोगों को क्यों खड़ा किया? उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्युन ने झांग याओइन के चेहरे को थोड़ा असंतुष्ट किया। उन्होंने कहा, लड़की, मैंने उन्हें कब खड़ा किया? उद्धरण चिन्ह। तत्वों पर ध्यान दिया। शब्दों को सुनकर 4 भाई नंगोंग युनमो चौंक गए। क्या उन्होंने हमें खड़ा नहीं किया? विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर वे हर समय यहाँ क्यों खड़े रहते हैं? झांग याओइन ने अपनी बादाम की आंखों को झपकाया और फिर से पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा?
जब से उन्होंने मेरा अभिवादन किया वे यहाँ खड़े हैं। लिंग शिन्यून ने झांग योइन के गाल पर फिर से चुटकी ली और जवाब दिया। 4 भाइयों के बाद नंगोंग युनमो ने शब्दों को सुना। उनके दिल फिर से चौंक गए। लानत है, हमें लगता है कि कुछ असाधारण खोज की है। ध्यान से वापस सोचते हुए उन्होंने वास्तव में लिंग जिन्यून को नमस्ते कहा और फिर आगे कोई संचार नहीं था। सब कुछ स्वैच्छिक लगता है। नमस्ते कहने के बाद वे सीधे छोड़ सकते थे। नतीजतन वे नहीं छोड़े, लेकिन मूर्खतापूर्ण तरीके से वहां खड़े रहे। इसलिए उनके लिए हर समय यहां खड़े रहना स्वैच्छिक है और उनके लिए ये भी स्वैच्छिक है कि वे न छोड़े। बूम, उद्धरण चिन्ह। अचानक 4 भाइयों नंगोंग युनमो के दिलों में एक विस्फोट हुआ। ठीक है, मैंने इस बार बहुत पैसा खो दिया है, नंगोंग युनमो ने अपने माथे को पकड़े हुए कहा। झांग शिगे और वांग हाओ ने भी इस बार शर्मिंदा महसूस किया। एक लहर के लिए अपने आप को जबरन दंडित करना ठीक है। ये छोटे साधु के लिए कोई मायने नहीं रखता, शर्म की बात है। चेहरा क्या है? जब तक मैं बेशर्म हूं, मैं चेहरा नहीं खो सकता। आत्म प्रतिबिंब के बाद नांगोंग युनमो और कई अन्य लोगों ने झांग याओइन के लिए अपना धन्यवाद व्यक्त किया। यदि यह झांग योइन की मदद के लिए नहीं था तो वे अभी भी पेनल्टी स्टैंड में होंगे। इस समय जियोबाई की आवाज अचानक आई। खांसी। जियोबाई ने खांसी की, एगो और अन्य लोगों को कुछ कदम आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपने इस अनुभव से कुछ हासिल किया है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने इसे शुरुआत में कहा था, लेकिन ये सिर्फ शिष्यों के बीच एक लड़ाई थी। ये सब झगड़े और परेशानियां हैं और यह साबित करता है कि भाइयों और बहनों के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण है। यदि विभिन्न शिष्य हर दिन एक दूसरे के प्रति बेहद विनम्र होते हैं तो 80% समय यह एक बुरी बात होगी। नतीजतन एक अंधे शिष्य ने बार को बढ़ाने पर जोर दिया। उसे इस बार अपने लिए अनुभव करने दें और उसे समझने में सक्षम होना चाहिए। 4 भाइयों नंगोंग युनमो ने सिर हिलाया। लाभ होना अच्छा है। चूंकि यह मामला है तो अपने लाभ के बारे में बात करें। जियोबाई मुस्कुराए। छोटा साधु एक पल के लिए दंग रह गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या केवल दृश्य के माध्यम से पूछना और चलना ठीक नहीं होना चाहिए? आपने हमें केवल इस बारे में बात करने की अनुमति क्यों दी कि हमें क्या मिला? इस बार छोटे साधु चिंतित हो सकते हैं। और फसल? मेरे पास एक हथौड़ा फसल है। मास्टर की इच्छा के बाद अभी अभी नोडिंग सिर्फ एक सिद्धांत था। अंत में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे गुरु वास्तव में पूर्ण नहीं थे और उन्होंने शिष्यों को शिक्षित करने के मामले को इतनी गंभीरता से लिया। छोटे भिक्षु ने अपने 3 वरिष्ठ भाइयों की ओर देखा और देखा कि उनके 3 वरिष्ठ भाइयों में से प्रत्येक आश्वस्त दिख रहा था, जैसे कि उन्हें वास्तव में एक बड़ी फसल मिली हो। छोटे साधु ने अपने हाथों को देखा। क्या ये वास्तव में मेरी समस्या हो सकती है? क्या आपको एक बड़ा अवसर याद आया? बस जब छोटा साधु अपने दिल में कठिन सोच रहा था, जियोबाई की आवाज फिर से आई। युमो, आप वरिष्ठ भाई हैं, आप पहले आते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, नांगोंग युनमो ने उत्तर दिया। मास्टर पर लौटे इस बार शिष्य का लाभ है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, आपको शांत होना चाहिए। आपका मूड जितना अधिक अराजक होता है उतना ही घबराने वाला होता है, जैसे कि दलदल में गिरना। जितना अधिक आप संघर्ष करते हैं उतना ही गहरा आप डूबते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई संतुष्ट थे। उन्होंने सिर हिलाया, जैसा कि युमो की उम्मीद थी। हाँ हाँ शिजी, यह आपकी बारी है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक।